नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डीप होने वाली है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जुपिटर की जो क्या कहते हैं इफेक्ट की इन ऑल द 12 हाउसेस। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स को भी कवर करेंगे जो कि मैंने पिछली वीडियो में नहीं कवर किया था, जो कि जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेस वीडियो थी, वो उतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं थी। स्टिल इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करे जाएंगे। जुपिटर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर करे जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, साथ ही साथ जो पास्ट लाइफ में जो भी हम लोगों ने किया, वो सारी चीज़ें जो ब्लेसिंग के रूप में आई हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जुपिटर के एट्रीब्यूट्स को समझना। साथ ही साथ जुपिटर के कह सकते हो आप दिग्बली पोजीशन, या फिर दिग शून्य पोजीशन, या कह लो आप जुपिटर के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, एज आत्मा कारका, एज दरा कारका। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हुए जुपिटर को पहले समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो ये इंट्रो वाला सेक्शन बिल्कुल भी मिस मत करना। जस्ट बिकॉज इसके अंदर मैंने वो बातें करी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए इस पूरी वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे ना, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग गुरु भगवान, जिनको हम लोग कह सकते हैं भगवान नारायण, को याद करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जुपिटर किन एट्रीब्यूट्स को शो करता है दोस्तों। जुपिटर टेल्स अबाउट विजडम। वाई ओनली जुपिटर टॉक्स अबाउट विजडम? बिकॉज पौराणिक काल में आप लोग ने सुना होगा कि जो गुरु हैं उन्हीं के पास ही सर्व ज्ञान है, सृष्टि की रचना का, सृष्टि के क्रियाकाल का और सृष्टि के विनाश का। तो जब तक हम लोग गुरु को नहीं समझेंगे, एक गुरु की मर्यादा को, एक गुरु के तत्व को, तब तक ये संसार अधूरा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों किसी भी परंपरा में, चाहे वो कोई भी परंपरा हो, चाहे वो नाथ परंपरा हो, चाहे वो कौलाचारी परंपरा हो, चाहे वो तंत्र के क्षेत्र की, साधना क्षेत्र की, जो भी परंपरा है, उसके अंदर गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु आपके पीछे का सपोर्ट है। गुरु टॉक्स अबाउट योर सपोर्ट सिस्टम, योर बिलीफ सिस्टम, योर फॉर्च्यून, योर लक, योर सपोर्टिंग फैक्टर। ऐसा कोई प्लैनेट बता दो जो आपको पीछे से सपोर्ट करता हो। देयर इज ओनली वन प्लैनेट, दैट इज गुरु, दैट इज सपोर्टिंग यू फ्रॉम बिहाइंड। तो इसीलिए गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चार्ट के अंदर। गुरु जिधर भी बैठते हैं वहाँ पे तो उतना अच्छा नहीं करते, लेकिन जिधर देखते हैं ना उधर अच्छा करते हैं। पूछो क्यों? गुरु मान लो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो वो जिधर भी नज़र घुमाएंगे तो वहाँ पे अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे यार शिष्य मेरा अच्छा कर रहा है ना वहाँ पे। मान लो 9th हाउस में बैठे हैं और 3rd हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। वो ठीक से कम्युनिकेट कर रहा है ना लोगों से, वो ठीक से एफर्ट्स लगा रहा है ना लाइफ में, कहीं गलत डायरेक्शन में तो एफर्ट नहीं लगा रहा है। क्योंकि 3rd हाउस हमारे जो है एफर्ट्स का होता है, तो इसलिए 9th हाउस जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए 9th हाउस जुपिटर को अच्छा बोलते हैं हम लोग। 3rd हाउस हमारे सोशल मीडिया का होता है, तो कहीं ना कहीं गुरु का 9th हाउस से एस्पेक्ट देना 3rd हाउस पे ये बताता है कि कहीं आप गलत कंटेंट तो नहीं देख रहे हो सोशल मीडिया पे। तो अपने आप को गाइड करते रहना, सेल्फ गाइडेंस। आपको जो लगता है ना अंदर से, जो अंदर एक मन बोल रहा है, जो साफ अच्छी चीज़ बोल रहा है, जो बिल्कुल ट्रुथ बोल रहा है, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, गलत कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक सात्विक आवाज़ होती है, नहीं ये चीज़ गलत है, तो वो आवाज़ आपके गुरु तत्व की होती है दोस्तों। दैट गुरु तत्व टेल्स अबाउट द डीपर इनर फीलिंग ऑफ योर हार्ट, द डीपर पॉजिटिविटी स्टोर्ड आउट देयर इन योर हार्ट। तो जितना हम लोग मंदिर विजिट करते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप करते हैं, उतना हम लोग अपने इनर सेल्फ को प्योरीफाई करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ गुरु को हम लोग कभी भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं नकार सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बन जाता है।
एस्ट्रोलॉजी को समझने का दोस्तों। ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो का सेक्शन मैं समझाने जा रहा हूँ कि गुरु कहाँ पे अपना दिग्बली होता है, कहाँ पे दिग्शून्य होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अब जब भी गुरु का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में आता है, दैट इज़ नोन एज दिग्बली पोजीशन ऑफ गुरु। वहाँ पे बुद्ध भी दिग्बली होता है, गुरु भी दिग्बली होता है। गुरु इसलिए दिग्बली होते हैं क्योंकि वहाँ से बैठ के गुरु इज़ एस्पेक्टिंग योर फिफ्थ हाउस, एस्पेक्टिंग योर सेवन्थ हाउस एंड एस्पेक्टिंग योर नाइन्थ हाउस ऑल्सो। तो इसीलिए यहाँ पे दिग्बल मिल जाता है। यहाँ पे एक कह लो आप कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है। यहाँ पे एक पर्सनल गाइडेंस आ जाती है। यहाँ पे एक ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। बैठे बैठे मेरे को नॉलेज है, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को नॉलेज है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ये कहाँ से आ रहा है? ये अंदर से आ रहा है ना। ये अंदर की आवाज़ क्या है? ये गुरु तत्व है। दैट इज़ नोन एज अ गुरु तत्व इन यू। दूसरी बात, गुरु सेवन्थ हाउस में आके दिग शून्य हो जाता है, अपने बल को खो देता है। दिग्बल था, अब ये दिग शून्य हो गया, यहाँ पे आके बल को खो देता है। बिकॉज इट इज़ सेवन्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, जो क्या कहते हैं, जिसके नेचुरल रूलर हमारे शुक्र महाराज हैं, शुक्र देव हैं, शुक्राचार्य हैं। तो वहाँ पे गुरु की पोजीशन जब आ जाती है, गुरु प्लेस्ड हो जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन ऑस्पिशियस पोजीशन फॉर गुरु टू बी, क्योंकि वहाँ से वो केवल रिलेशनशिप में ही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके सेल्फ को नहीं। एक दृष्टि लगन पे पड़ती है, लेकिन वो चीज़ें मैरिज के बाद एक्टिवेट होती है। तो इसीलिए इसको दिग शून्य पोजीशन बोली जाती है। इसके पीछे और भी साइंसेज हैं, लेकिन अभी इंट्रो में इतना ज़्यादा बताऊंगा कि क्यों है दिग्बली, क्यों है दिग शून्य, तो वो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। अब बात करते हैं मरण कारका पोजीशन ऑफ गुरु, दैट इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में गुरु मरण कारक हो जाते हैं। जैसे नाइन्थ हाउस उनका स्वयं का घर है गुरु का, उसके जस्ट सामने थर्ड हाउस है, तो वहाँ पे मरण कारक हो जाते हैं। गुरु अपने बल को खो देते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे थर्ड हाउस का गुरु इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता। थर्ड हाउस प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्लेसमेंट। वहाँ पे चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ और बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु जिधर बैठते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर कह लो वहाँ से रिलेटेड स्ट्रगल देते हैं कि लाइफ में राइज हो, ये कह सकते हो। क्योंकि गुरु बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप बढ़ो, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए वहाँ पे जो क्या कहते हैं, थर्ड हाउस में गुरु की जो पोजीशन होती है, दैट इज़ मरण कारका पोजीशन ऑफ गुरु। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, दैट इज़ योर आत्मा कारका। गुरु जब आत्मा कारका हो जाए, गुरु किसी के 20 डिग्री से ज़्यादा या फिर हायर डिग्री के प्लैनेट बन जाए, वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, समझ रहे हो आप। जैसे कि सारे प्लैनेट्स 20 डिग्री के नीचे हैं और गुरु 22 डिग्री हो जाए, 23 डिग्री हो जाए, हाईएस्ट डिग्री के, तो ऐसा जो पर्सन होता है वो लाइफ में दूसरों को गाइड करने के लिए आता है। ऐसा जो पर्सन होता है वो दूसरों को ब्लेसिंग देने के लिए आता है। ऐसा जो पर्सन होता है उसका मेन मोटिव होता है लाइफ में नॉलेज गेन करना। ऐसा जो पर्सन होता है उसका जो मेन मोटिव होता है लाइफ में दूसरों को गाइड करना अपने नॉलेज के थ्रू। उसका कम्युनिकेशन अंदर से ही बहुत अच्छा होता है जब भी गुरु हमारे आत्मा कारका बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब गुरु दरा कारका बन जाते हैं तो यही क्वालिटीज़ आपके अंदर कम हो जाती हैं। तो आपके अंदर ये जीवन इस तरीके से आता है कि जब आपकी मैरिज होती है तो वाइफ आपके लिए वो एट्रीब्यूट्स भर भर के लाती है जिससे आपकी ग्रोथ हो, गुरु से रिलेटेड तत्व के, समझ रहे हो आप। जैसे कि वाइफ ऐसी आ जाएगी जो कह लो बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करती है, वाइफ ऐसी आ जाएगी जो बहुत अच्छा मतलब नॉलेज अपने अंदर ऑक्यूपाई करती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उसको, इस टाइप की वाइफ भी आ सकती है दोस्तों जब भी हमारा दरा कारका गुरु बनता है दोस्तों। इसी तरह ये कुछ बेसिक नॉलेज था गुरु से रिलेटेड। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर, ऑफ योर गुरु इन योर फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में गुरु का प्लेसमेंट। फर्स्ट हाउस में एक नेचुरल ऊर्जा होती है मार्स की, जो मैं बहुत बार बचा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि काल पुरुष में 1 नंबर राशि बनती है, दैट इज ऑफ मार्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बैठ गया, हम लोग राशि को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जुपिटर इन ऑल 12 साइंस देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जुपिटर इन ऑल 12 साइंस, तो वहाँ पे राशि के हिसाब से समझ लेना, यहाँ पे हाउस के हिसाब से समझ लो। द प्लेसमेंट ऑफ गुरु इन योर फर्स्ट हाउस, जुपिटर इन योर फर्स्ट हाउस। सो जब भी गुरु फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, एक ऐसा लीडर बनाते हैं इंसान को जो कहीं ना कहीं बहुत नॉलेजेबल हो। आप एक ऐसे लीडर हो जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। आपके अंदर एक ब्रह्म तत्व है, एक ब्रह्म ज्ञान है, जिसको अहंकारी वे में नहीं लेना है। अपन को अहंकारी वे में नहीं लेना है, इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन और हम्बल बन के रहना। क्योंकि हम लोग अगर हम्बल रहेंगे और अपने नॉलेज को बिल्कुल मेंटेन करते रहेंगे तो क्या होगा,
आपका राइज होगा। समझ रहे हो आप। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी कदार जब ज्ञान आता है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठते हैं और भर भर के नॉलेज आता है, तो इंसान के अंदर ईगो बढ़ती है, इंसान के अंदर ईगो बढ़ती है। उसके साथ साथ जैसी ईगो बढ़ती है वैसे ज्ञान कम होता चला जाता है। क्योंकि जब आपको लगेगा कि यार मेरे को सर्व ज्ञान हो गया, मेरे को तो पूरा हर चीज़ का ज्ञान है, तो आप बहुत सारी चीज़ें खो दोगे लाइफ में। हाँ है आपको नॉलेज, क्योंकि आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में, दिस इज़ रियली कॉमन कि आपको ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, हर प्रकार की बुक्स आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा गाइड कर सकते हो, टीचर हो सकते हो, किसी को एक्सप्लेन करने वाले हो सकते हो। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी एक गांठ बांध लेनी है जुपिटर फर्स्ट हाउस वालों को कि कभी भी घमंड नहीं करना। ठीक है दोस्तों। जुपिटर जब भी कभी फर्स्ट हाउस में आता है तो एक एस्पेक्ट अपना फिफ्थ हाउस पे डालता है। तो ऐसे लोगों की संतान बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज़, बहुत ज़्यादा कह लो इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा कह लो नॉलेज वाली। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनका जो एक सबकॉन्शियस ध्यान होता है ना, ध्यान पंचम दृष्टि क्या करती है ना, इंसान का रुझाव लेके जाती है उस तरफ। तो आपका रुझाव रहता है अपने बच्चों को वो बना देना जो आप कहीं ना कहीं नहीं बन पाए दोस्तों। तो गुरु का फर्स्ट हाउस में बैठना बहुत अच्छा होता है संतान के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छा करते हैं गुरु, क्योंकि यहाँ से फिफ्थ हाउस को देखेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से मैनेज कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा नोटिस करो यहाँ पे, ये एक थोड़ा डीप एस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं एंड जुपिटर की डिग्री इस 0 और 10 के बीच में है, 0 और 10 के बीच में है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें खगालनी बाकी है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं लाइफ में। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ईगो के इश्यूज़ फील होंगे, जो ईगो जो महसूस होगी या मेरे को नॉलेज है, वो आपको 0 to 10 डिग्री के बीच में होगी, क्योंकि ये बाल अवस्था का गुरु है। बाल अवस्था का जो गुरु होता है वो उतना मैच्योर नहीं हुआ होता ज्ञान को पाकर कि वो दूसरों का कल्याण कर पाए या वो स्वयं का कल्याण कर पाए। तो अभी आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें गेन करना बची हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन करनी बची है, तब आप जाके राइज करोगे दोस्तों, जब भी हमारा प्लेसमेंट गुरु का फर्स्ट हाउस में होगा। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। गुरु जब भी कभी फर्स्ट हाउस में होते हैं तो इंसान को, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैमिली देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से जब माइंडसेट ग्रो कराना है किसी का, बचपन से किसी को गुरु तत्व का बनाना है, बचपन से किसी को गाइडेंस तत्व का बनाना है, तो अपने घर के ये लोग अमूमन लीडर होते हैं। इनके घर में लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा घर ही है ना जो हम लोग को नर्चर करेगा, आगे बढ़ाएगा। जब घर में ही वैसे लोग नहीं जो आपको पुश करो, तो आप खुद अपने आप को पुश करने की कोशिश करोगे। जब आप खुद करने की कोशिश करोगे तो आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर नेचुरली ले लोगे। सो दैट्स वाई प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर इन योर फर्स्ट हाउस विल लीड टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू यू। ठीक है, अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की, इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितने लोग सुन रहे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे इस बात से। ठीक है। अब जुपिटर जब भी कभी फर्स्ट हाउस में बैठेगा, एक केयरिंग नेचर, एक दूसरों को मदद करने वाला नेचर, एक हेल्पिंग नेचर आपके अंदर बड़ा नेचुरली डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और होगी, आपकी बुक्स रीडिंग की एबिलिटी। ऐसे लोगों को बुक्स रीडिंग में बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और हो सकती है, ऐसे लोगों के ये इंडेक्स फिंगर के नीचे, ऐसे लोगों के इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पे क्रॉस भी पाया जा सकता है, यहाँ पे 2 क्रॉस पाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों के इस रेखा और इस रेखा के बीच में एक क्रॉस भी पाया जा सकता है, जिसको हम लोग आध्यात्मिक क्रॉस बोलते हैं दोस्तों। बहुत लोगों के हैंड में ऐसा होता है। समझ रहे हो आप। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा आप भगवान की तरफ इंक्लाइंड हो, तो आपके यहाँ पे कलाई के लास्ट में क्रॉस भी बना हो सकता है, जिसको हम लोग केतु पर्वत पे क्रॉस बोलते हैं। तो ऐसे लोग अपने केतु को भी अच्छा कर लेंगे, धर्म स्थान को भी विजिट कर लेंगे, 9th हाउस को भी पॉजिटिव कर लेंगे। तो लाइफ में एक्सट्रीम ग्रोथ, लाइफ में एक स्टैग्नेंट ग्रोथ इन लोगों को देखने मिलेगी। अमूमन जिनका गुरु फर्स्ट हाउस में होता है, दिग्बली होता है, उनका जो उंगली के नीचे वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बल्ज्ड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो गुरु की जो फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, दिस इज़ अ रियली गुड प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों। अब एक और एस्पेक्ट जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज 7th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ऑन योर 7th हाउस नेचुरली। तो 7th हाउस में जब भी कभी गुरु का एस्पेक्ट होगा तो ऐसा पर्सन अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला। देखो होता क्या है ना, कभी भी कोई प्लैनेट अगर दिग्बली हो जाता है ना फर्स्ट हाउस में आके, जब भी कोई प्लैनेट अगर दिग्बली फर्स्ट हाउस में हो जाता है ना, तो फर्स्ट हाउस ओवरऑल एक्टिव हो जाता है। तो जब वो फर्स्ट हाउस एक्टिव हो गया तो 7th हाउस वीक हो गया। दिस इज़ अ सीसॉ थिंग, जो हम लोग 5th हाउस और 11th हाउस को भी देख सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे। मान लो 5th हाउस हैवी है तो 11th हाउस थोड़ा नीचे है। ठीक है, मान लो 11th हाउस ऊपर है तो 5th हाउस थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे भी होता है। मान लो फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा बली हो गया, हमारा लगन बहुत ज़्यादा बली हो गया, वहाँ पे दिग्बल प्राप्त हो गया गुरु को, और वहाँ पे मान लो स्वराशि बैठा हुआ है, मीन में बैठा है, धनु में बैठा है, तो प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? सिंपल प्रॉब्लम होगी इंसान को, रिलेशनशिप इशूज़। लगन में गुरु आपको रिलेशनशिप इशूज होगा, क्या कहते हैं रिलेशनशिप इशू तब देगा जब आपका जो गुरु होगा वो थोड़ा बहुत एफ्लिक्टेड हो जाएगा।
मान लो गुरु पे राहु का एस्पेक्ट हो गया, मान लो गुरु पे सैटर्न का एस्पेक्ट हो गया, साथ ही साथ 7th लॉर्ड गलत बैठ गया जाके, तो ऐसे क्या होगा, इसकी ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ थोड़ी ख़राब हो जाती है, थोड़े से ईगो इश्यूज आ जाते हैं। थोड़ा सन का प्लेसमेंट हो गया 7th हाउस में, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। आपका तो वृद्धि होती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ पार्टनर से क्लैशेस बनते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 7th हाउस के लिए देखा जाए तो दिग्बल यहाँ पे प्राप्त है गुरु, तो अपने पार्टनर का तो भला करोगे ही, साथ ही साथ अपना भी भला करोगे। क्योंकि देखो अपना तो ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना जिनका गुरु बहुत अच्छा है, तो अपना काट के दूसरों का भला करने वाले, अपने पार्टनर का भला करने वाले। मान लो 4 रोटी है, 4 की चारों अपने पार्टनर को खिला दी, खुद नहीं खाई क्योंकि वो भूखा था। तो ऐसे पर्सन होते हैं लोग, दिल से बहुत साफ होते हैं। अगर थोड़ा बहुत चंद्रमा इनका कर्क में हुआ, मीन में हुआ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा मतलब दिल से अटैच्ड होने वाले इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस में जुपिटर एक दृष्टि किधर डालता है, 9th हाउस में। जब भी कभी 9th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है ना, तो क्या होता है, धार्मिक ट्रैवल्स, धर्म में रुचि, और कह लो एक अच्छा शेड्यूल। ऐसे लोगों को शेड्यूल भी बहुत पसंद हो, क्योंकि 9th हाउस क्या है ना, 9th हाउस इज़ व्हाट, योर स्पेक्ट्रम, योर पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, योर पॉजिटिव रूटीन। तो ऐसे लोगों की रूटीन लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, जिनका गुरु भी फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। ऐसे लोगों को रूटीन पसंद होता है। अगर रूटीन खराब है तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं, तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि कि जो कहीं ना कहीं गुरु आपका फर्स्ट हाउस में बैड इफेक्ट्स दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी कभी गुरु हमारा लगन में बैठेगा तो एक रूटीन लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो लगन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉर्ड है यहाँ पे 9th हाउस का, ठीक है। तो हम लोग अगर लाइफ में रूटीन एक्टिवेट करते हैं तो गुरु भी अच्छा असर देने लग जाते हैं, सूर्य भी अच्छा असर देने लग जाते हैं। तो एक रूटीन मेंटेन करिए अपनी लाइफ में, अगर आपका गुरु फर्स्ट हाउस में है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कोई दोष नहीं पाया जाता, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स नहीं पाई जाती है, आपका लगन बहुत मजबूत है, एंड ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। मैं पर्सनली अपनी कंसल्टेशन में क्या करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ लॉर्ड विष्णु की आराधना करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बीज मंत्र का जाप करना। ऐसे लोग अगर करते रहेंगे निरंतर रूप से तो इनकी लाइफ में बेनिफिट होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था कुछ जुपिटर इन फर्स्ट हाउस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर इन योर 2nd हाउस, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं 2nd हाउस के बारे में। 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस इज संस्कार। 2nd हाउस इज टेल्स अबाउट योर सेविंग्स ऑफ योर संस्कार एंड सेविंग्स ऑफ योर वेल्थ, क्योंकि वेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है लाइफ का। 2nd हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट, तो जुपिटर जब भी कभी 2nd हाउस में बैठेगा तो ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं रुचि हो सकती है, कह सकते हो अपने डायनेस्टी की, मतलब जो हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ें, जो हमारे संस्कारों से रिलेटेड चीज़ें। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा संस्कारी हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करने वाले हो सकते हैं, दूसरों का भला चाहने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कह लो जो होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रूटीन वाले, बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजन को मानने वाले, तो 2nd हाउस गुरु वाले होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कह लो, या फिर लाल किताब में भी लिखा हुआ है कि दूसरे घर में जिसका भी गुरु होता है ऐसे लोग की वाणी सिद्ध होती है। तो ऐसे लोग जो भी बोल दें तो वो बातें सिद्ध हो जाती हैं, 90% बातें वो चीज़ सच हो जाती है। उनको लगेगा कि मैंने तो ये चीज़ बोली थी, ये कैसे सच हो गई, जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर इन योर 2nd हाउस। इन लोग की वाणी सिद्ध होती है, इन लोग को अपने मुंह से कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, इन लोग को अपने मुंह से कभी गाली नहीं बकनी चाहिए, इन लोग को अपने मुंह से कभी कर्ज नहीं करना चाहिए। कर्ज मतलब कि किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, समझ रहे आप। जुपिटर 2nd हाउस में जितना हो सके फूड का दान करो, जितना हो सके फूड से रिलेटेड वर्क करो, यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है दोस्तों। जब भी जुपिटर हमारे 2nd हाउस में देखेंगे तो ये एक एस्पेक्ट डालेंगे आपके 8th हाउस पे। तो शादी के बाद ससुराल से अच्छी वेल्थ मिलना, शादी के बाद एक अच्छा ससुराल मिलना, शादी के बाद ससुराल बड़ा पूजा पाठी मिलना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। 8th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट है तो आपको 8th हाउस की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा रुचि होगी, क्योंकि 7th एस्पेक्ट है, डायरेक्ट एस्पेक्ट है। तो आपको पूजा पाठ करना, आपको भगवान के मंत्र जप करना, मंत्र चैंट करना, मेडिटेशन करना, इसमें बहुत रुचि होगी दोस्तों। जुपिटर जब भी किसी के 2nd हाउस में बैठते हैं ये एक बड़ी अच्छी प्लेसमेंट कहलाती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक तो वाणी अच्छी हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो गया, देखा जाए तो ये यहाँ पे शुक्र का घर है, लेकिन यहाँ पे गुरु बैठे तो ठीक ठाक फल देते हैं। अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं देते लेकिन हाँ ठीक ठाक फल देते हैं। दूसरी चीज़, गुरु जब यहाँ बैठे हुए हैं 2nd हाउस पर तो एक एस्पेक्ट किधर डाल रहे हैं, आपके 6th हाउस पे। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दिल से अच्छा, दूसरों की मदद करने वाला, और जो लोग होते हैं ना दूसरों को खिलाने वाले फिर खाने वाले, ऐसे होते हैं 2nd हाउस जुपिटर वाले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना,
प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो इनका 6th लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्ट है, 6th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, 6th लॉर्ड कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, 6th लॉर्ड कहीं ना कहीं पापा ग्रह है, तो क्या होता है इनके साथ, तो ये होता है लोग जितनी दूसरों की मदद करते हैं उतना ही इनके साथ बुरा हो जाता है दोस्तों, जब भी गुरु हमारे 2nd हाउस में बैठा होता है। ऐसा बहुत मैंने देखा रीडिंग्स में, जब भी कंसल्टेशन ली तो ये लोग बताते हैं आके कि जब भी हमारा गुरु यहाँ पे 2nd हाउस में बैठा है तो ये लोग जितनी ये लोग मदद कर रहे हैं उतना इनका लॉस हो रहा है। ऐसा होता है कभी कदार, वैसे बहुत रेयर देखा है लेकिन होता है, ठीक है। जुपिटर 2nd हाउस में जितना हो सके आपको धर्म का प्रचार करना चाहिए, जितना हो सके आपको धार्मिक रास्ते पे चल के रहना चाहिए, अपने जो संस्कार है उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बचपन से ही संस्कारी हो, बचपन से ही आपके अंदर वो क्या कहते हैं हिंदुस्तानी संस्कार हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अंदर तक आपके इन डेप्थ चली गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी कभी गुरु 2nd हाउस में ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और देखें हम लोग ने 7th एस्पेक्ट पे थोड़ी चीज़ें छोड़ दी थी। अब जैसे 8th हाउस क्या है, 8th हाउस इज़ अ डीप कह लो ट्रेजर्स और गड़ा हुआ धन। तो जुपिटर का ये वाला एस्पेक्ट होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से अनिश्चित लाभ भी हो सकते हैं। मान लो ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत टाइम से लॉसेज हो रहे हैं, एकदम से इतना तगड़ा प्रॉफिट हो गया, सारे लॉसेज कवर हो गए। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर 2nd हाउस से 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा एस्ट्रोलॉजी में, कि 8th हाउस उतना दे देता है, 8th हाउस उतना पैसा दे देता है जितना कोई हाउस नहीं दे सकता। आप कहोगे ये कैसे, ये इसलिए है क्योंकि 8th हाउस में मिस्टीरियस चीज़ें छुपी हुई हैं, 8th हाउस के आपके हिडन कर्मा छुपे हुए हैं, समझ रहे हो आप। तो 8th हाउस में सारी माया है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक 8th हाउस पे एक लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो 8th हाउस पे एक बड़ी अच्छी सी वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि 8th हाउस एक बहुत ही डीप हाउस है, उसको समझना, उसको जानना थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, उसको सीधे हम लोग नहीं जान सकते, ठीक है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट हमारे 8th हाउस पे है, कभी भी कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डिजीज़ हुई 6th हाउस से, हम लोग क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, 6th हाउस से डिजीज़, 8th हाउस से क्रोनिक डिजीज़, 12th हाउस से हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं। तो डिजीज़ तो होगी, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी भी क्रोनिक नहीं हो पाएगी, क्रोनिक डिजीज़ नहीं हो पाएगी। मान लो आपको कह लो कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, वो आपको हुई 6th हाउस से, ठीक है, देन उसका ट्रीटमेंट चला, वो ठीक हो गई, वो क्रोनिक नहीं हो पाई, वो कैंसरस नहीं हो पाई। क्यों? कैंसर 8th हाउस है, वो कैंसरस नहीं हो पाई, गुरु ने वहाँ से बचा लिया। ऐसे लोगों के साथ एक चीज़ और होती है, ये मान लो कहीं गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज़ी से, एकदम से ट्रक बगल से निकल गया, ये लोग कहेंगे यार जान बचते बचते बची, ऐसे कैसे हो गया, जान बच गई। इन लोगों के साथ ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि 8th हाउस है डेथ, और डेथ पे आपका 2nd हाउस से गुरु का एस्पेक्ट है। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है। आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि मरते मरते बच गए, गिरते गिरते बच गए। मान लो गिरने वाले थे, एकदम से पलट गया रास्ता, मान लो गिरने वाले थे, एकदम से रास्ता पलट गया। ऐसा होता है इन लोग के साथ। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं। 2nd हाउस जुपिटर है, एक ट्रेन का एक्सीडेंट होना था, इंसान का मन करा यार, अंदर बैठा उसको काफ़ी एंजाइटी फील होने लगी, यार मैं तो अजीब फील हो रहा है, मेरे को बाहर निकलना है। देन वो पर्सन बाहर निकला, सडनली ट्रेन चली, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ गुरु। यहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग काम आती है, यहाँ पे गुरु के तत्व काम आता है, यहाँ पे गुरु की जो डीप एस्पेक्ट्स हैं वो काम आते हैं। इसीलिए 2nd हाउस गुरु वालों को मैंने एक चीज़ मना कर रखी है, कभी अब्यूज़ नहीं करना, कभी कर्ज नहीं करना, हमेशा भगवान के स्थानों पे विजिट करना है, और हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है, समझ रहे हो आप। या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा गुरुवे नमः, इसका भी जाप करते रहना है दोस्तों। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, नॉट ड्राम, ओके, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। या फिर और भी रेमेडीज़ हैं, वो आपके चार्ट्स के हिसाब से, डिविजनल चार्ट्स के हिसाब से देख लिया जाएगा। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग ने 7th एस्पेक्ट देखा। अब एक एस्पेक्ट जो क्या कहते हैं 2nd हाउस से जाएगा, वो जाएगा 10th हाउस को, ठीक है। एक एस्पेक्ट जो 10th हाउस को जाएगा, ये आपके प्रोफेशन में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि जब भी कभी गुरु हमारा 2nd हाउस में बैठेगा तो 9th एस्पेक्ट किधर जाएगा, 10th हाउस पे जाएगा। तो प्रोफेशन में ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा कह लो कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे गाइडेंस प्रोवाइडर हो सकते हैं। जिनका भी 2nd हाउस में गुरु है, उनकी वाणी बहुत अच्छी है, एंड वाणी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है उनकी जॉब में। आप कोई भी जॉब करते हो, आप किसी भी IT सेक्टर में हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन आपकी बोली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि बोली आपको ब्लेसिंग के रूप में मिली है, आपको बोली एक ब्लेसिंग के रूप में मिली है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि सरस्वती का डायरेक्ट जो जुड़ाव है वो हमारे भगवान विष्णु से है। तो ऐसे लोग अगर सरस्वती को
अपना इष्ट मान लेते हैं, सरस्वती माँ भगवती को अपना इष्ट मान लेते हैं, ओम एम सरस्वती बीज मंत्र का बहुत जाप करते हैं, तो ऐसे लोगों की वाणी स्वयं सिद्ध हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सेकंड हाउस में पहले से गुरु का एस्पेक्ट, उसके बाद सेकंड हाउस अगर वाणी है और हम लोग ने सरस्वती की साधना कर ली, सरस्वती की साधना कर ली, मान लो कोई बहुत अच्छा पर्व है, मकर संक्रांति है, आपने 1000 माला कर ली या 108 माला कर ली, आपको उसी दिन ब्लेसिंग मिल जाएगी, उसी दिन सपने में संकेत मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि जिनका भी सेकंड हाउस में गुरु है वो माँ सरस्वती से जुड़ें, उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप बीज मंत्र नहीं कर सकते, आप एम बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, एम एम एम। इसी चीज़ को लेके, इसी बीज मंत्रा के साइंसेस को लेके, इसी ऑकल्ट के नॉलेज को लेके मैं एक चैनल बनाने वाला हूँ। उसके अंदर बहुत सारी साधनाएं बताई जाएंगी, सात्विक साधनाएं बताई जाएंगी, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो भी मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करी, जो मैंने देखा, तो उसको मैं लॉन्च करूँगा और यहाँ पे लिंक भी दूंगा जिसको आप लोग ज्वाइन करना, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं। ये प्योर एस्ट्रोलॉजी को डेडिकेटेड चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन योर सेकंड हाउस। इसमें हम लोग ये सारे एट्रीब्यूट्स देखेंगे। बोलने को तो बहुत बोल सकता हूँ क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस एक अच्छी प्लेसमेंट है, फिर भी आप ये रेमेडी करते रहो, लाइफ में आपको कांस्टेंट ग्रोथ मिलती रहेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई इशू चल रहा हो, यहाँ नंबर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट जुपिटर इन योर थर्ड हाउस। तीसरा घर क्या है? जुपिटर का मरणकार का स्थान है। क्यों मरणकार का स्थान है? क्योंकि यहाँ पे जुपिटर ठीक से वर्क नहीं कर पाता। क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो नेचुरल पोजीशन है गुरु की 9th हाउस, वहाँ से 180 डिग्री सामने आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे अपने बल का ह्रास हो गया है यहाँ पर। तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं यहाँ पे? हेल्थ इश्यूज़ देखने मिलते हैं। जुपिटर जिस किसी का भी थर्ड हाउस में है, आप उसको सिंपल बता सकते हो कि आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। आपको क्या होगा? चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खांसी जुकाम जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, खांसी हो जाएगी, गला बैठ जाएगा। खैर गला मेरा भी बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा बहुत बैठ गया ठीक है ना। तो गुरु जिस किसी का भी थर्ड हाउस में आएगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली थिंक करेंगे, ओवर थिंक करेंगे। क्यों ओवर थिंक क्यों करेंगे? उसके पीछे का रीज़न समझो। क्योंकि 12th लॉर्ड हुआ नहीं, नेचुरल 12th लॉर्ड है ना काल पुरुष में। 12th लॉर्ड कहाँ बैठा? अपने से 4th बैठ गया थर्ड हाउस में, तो 12th लॉर्ड अपने से 4th बैठा है, ठीक है ना। तो क्या होगा? ओवर थिंक करोगे आप, ठीक है ना। कंफर्ट किधर से मिल रहा है? ओवर थिंकिंग करने से मिल रहा है। जितना ये लोग सोचते हैं ना, अपने माइंड में बहुत चीज़ें सोच लेते हैं, फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करती इनके लिए, तो इनको सेटबैक फील्स होता है। थर्ड हाउस जुपिटर वालों को मैंने 90% केसेस में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए परेशान होते हुए, तरसते हुए देखा है। 1-2 नंबर से इनके गवर्नमेंट जॉब छूट जाती है, 1-2 नंबर से इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम छूट जाते हैं। ये बड़ा ही कॉमन देखा थर्ड हाउस जुपिटर वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर इनको लेसन देना चाहते हैं, भाई तुमको एफर्ट लाइफ में लगाने ही पड़ेंगे, तुमको ईजिली चीज़ें नहीं मिलेंगी। जुपिटर जिधर बैठते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थर्ड हाउस इज़ व्हाट? थर्ड हाउस इज़ योर एफर्ट्स। थर्ड हाउस इज़ व्हाट? थर्ड हाउस इज़ द कंटेंट यू कंज्यूम। तो जुपिटर वहाँ प्रॉब्लम देंगे तो आप गलत कंटेंट कंज्यूम करोगे। फ्री विल किधर से आता है? फ्री विल आता है 3, 6, 8 एंड 12, 3, 6, 8 और 12। यहाँ पे फ्री विल है, यहाँ पे फ्री विल है, यहाँ पे आप प्रारब्ध नहीं कह सकते हो। 6th हाउस प्रारब्ध है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन थर्ड हाउस क्या है? द कंटेंट यू कंज्यूम। जो आप कंटेंट कंज्यूम करोगे उसको यूज़ आप 6th हाउस में करोगे कंपटीशन में, ठीक है। 8th हाउस में सडन चेंजेस आएंगे, 12th हाउस से एक्सॉल्टेशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश करो। जो आप कंटेंट कंज्यूम करोगे वो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है दोस्तों, समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोगों को हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोटिवेशनल कंटेंट, मेरा तो एक ही है यार, थर्ड हाउस गुरु देखूंगा मैं। प्रॉब्लम अगर देखूंगा थोड़ी सी भी, गुरु का एस्पेक्ट देखूंगा, सॉरी राहु का एस्पेक्ट देखूंगा थर्ड हाउस पे, सैटर्न का एस्पेक्ट देखूंगा, गुरु को राहु के नक्षत्र में देखूंगा, थर्ड लॉर्ड को राहु के नक्षत्र में देखूंगा। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कंटेंट अच्छा कंज्यूम करो, एक पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, ठीक है। मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट आप जो है कंज्यूम करोगे तो आपके अंदर चाह बढ़ेगी, आपके अंदर राह बढ़ेगी, आपके अंदर अग्नि प्रज्वलित होगी कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ उखाड़ने के लिए लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, गुरु इनको फंसाया, मतलब यहाँ पे फंसा के इनको थोड़ा सा मथना चाहता है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंडिविजुअल निकले। लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके पहले ही वो चीज़ कर लोगे ना, एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉब्लम है मेरी, अब मैं वो कंटेंट कंज्यूम करूँगा जिससे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेंगे, मेरा 6th हाउस का बेनिफिट होगा, ठीक है ना। थर्ड से 6th क्या है? 4th है, कंफर्ट है ना। 3, 4, 5, 6, थर्ड से 6th क्या है? 4th है, कंफर्ट। मतलब मान लो लगन से 4th जाते हैं तो कंफर्ट पे जाते हैं, तो थर्ड का कंफर्ट क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कंटेंट देखो ना आप, पॉजिटिव कंटेंट देखो, लाइफ कैसे चेंज होती है आप बताना मेरे को।
यहाँ पे मैं केवल रेमेडी देने आया हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताने आया हूँ। इस वीडियो को जो भी देख लेगा ना, अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड हाउस में गुरु है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग दृष्टि की बातें कर लेते हैं। थर्ड हाउस से गुरु किधर देखेंगे? थर्ड हाउस से गुरु देखेंगे हमारे 7th हाउस को, 5th एस्पेक्ट से। 5th हाउस से फिफ्थ एस्पेक्ट से गुरु देखते हैं ना, तो ऐसे इंसान को मोल्ड करना सिखा देते हैं, रिलेशनशिप में अपने आप को चेंज करना बता देते हैं। मान लो पार्टनर बड़ा अग्रेसिव आ गया, आपको डोमिनेट कर रहा है, आप थोड़ा सा डोमिनेट होकर पीछे हो जाओगे, जिससे उसको भी लगेगा हाँ चलो ठीक है, रिस्पेक्ट है मेरी, मेंटेन हो रही है, यहाँ पे ईगो क्लैशेस कम होंगे। थर्ड हाउस का जुपिटर दृष्टि डाल रहा है 7th हाउस पे, तो क्या होगा? पार्टनरशिप में काम अच्छे बनेंगे। ऐसे लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस वगैरह में, पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करो। ठीक है, थर्ड हाउस में गुरु है, कहाँ पे एस्पेक्ट डालेगा? 9th हाउस पे। 9th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा, धर्म पे आपका वो डालेगा एस्पेक्ट। तो ऐसे लोगों के फादर बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को धर्म की ट्रैवल करना उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। थर्ड हाउस गुरु वालों को मैं क्या बताता हूँ? धार्मिक ट्रैवल्स करो, जितना धार्मिक ट्रैवल्स करोगे उतना ज़्यादा थर्ड हाउस अच्छा होगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव होगा तो इधर भी पॉजिटिव होगा। दिस इज़ ऑल द सी सॉ थिंग गोइंग ऑन। आप उसको ख़राब कर रहे हो तो ये भी ख़राब होगा। 5th हाउस अच्छा करोगे तो रिजल्ट 11th हाउस से मिलेगा। 9th हाउस अच्छा करोगे तो रिजल्ट 3rd हाउस से मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आप धर्म से विमुख हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं रिलीजन को, ऐसे लोग धार्मिक ग्रंथों को बहुत ज़्यादा डाउट करने लग जाते हैं कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन करते हैं। डाउट नहीं करना है दोस्तों, आपको करना क्या है? रिलीजियस प्लेसेस को आपको विजिट करना है, जितनी हो सके आपको बुक्स रीड करनी है, रिलीजियस बुक्स रीड करनी है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, जितने भी पाठ मिले उनका आपको अध्ययन करना है। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? दैट इज थर्ड हाउस। आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये, आपका रूटीन चेंज होगा, जो कि 9th हाउस हमारा रूटीन भी है। जब आप विजिट करोगे किसी पॉजिटिव स्थान को, या फिर कोई आप कोई ग्रंथ पढ़ोगे पॉजिटिव, ठीक है, या फिर कोई स्तोत्र पढ़ोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों पाठ वाली रेमेडीज ज़्यादा बताता हूँ? पाठ इसलिए मैं ज़्यादा बताता हूँ कंसल्टेशन में, क्योंकि पाठ करोगे तो सामने थर्ड हाउस चेंज हो रहा है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो रहा है। जो आप कंटेंट देखोगे वो तुम्हारा थर्ड हाउस चेंज कर रहा है। समझने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, तो थर्ड हाउस में गुरु है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करने लग जाओ, अपना कंटेंट अच्छा देखो, आप अच्छे स्तोत्र का पाठ करो, आप लगातार एक धार्मिक स्थानों को विजिट करो दोस्तों। लाइफ में ऐसे बेनिफिट आपको मिलेंगे आपने इमेजिन तक नहीं किया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं केवल यही चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि जितना हो सके आप लोगों को गाइड कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर से एक इच्छा थी कि गुरु की वीडियो बना रहा हूँ, और तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज जितना भी मेरे को आता है चेंज करने की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उन लोग का भला हो दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी थर्ड हाउस में गुरु आएगा तो एक एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर डालेगा। तो ऐसे लोग अपनी दोस्ती में जान लुटाने वाले, अपनी दोस्ती में मर मिटने वाले, दोस्ती यारों के लिए कुछ भी करने वाले हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना, 11th हाउस का स्वामी पीड़ित हो गया, 11th हाउस पे राहु की दृष्टि हो गई, ये लोग करते तो बहुत हैं, मिलता कुछ नहीं रिटर्न में भाई। आप करते करते थक जाओगे, सामने वाले से ये भी नहीं मिलेगा तुमने मेरे लिए बहुत किया, इतना भी नहीं सुनने मिलेगा, लेकिन फिर भी ये लोग सेल्फलेसली वर्क करते चले जा रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द थर्ड लॉर्ड व्हेन योर जुपिटर इज सिटिंग इन योर थर्ड हाउस। जुपिटर थर्ड हाउस में है, खराब है, दूसरों का भला करने लग जाओ, दूसरों का भला करने लग जाओ, थोड़ा बहुत डोनेशंस करने लग जाओ, चैरिटी करने लग जाओ, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल वालों को अपना नॉलेज शेयर करने लग जाओ। ऐसे लोग नॉलेज शेयर करते हैं तो उनका नॉलेज बढ़ता है। थर्ड हाउस गुरु, थर्ड हाउस गुरु, दिस इज व्हाट Jupiter is talking and sitting in your third house. This is a very good placement. You need to utilize it according to you. क्योंकि थर्ड हाउस का गुरु मैं नहीं खराब मानता उतना। बस क्यों नहीं खराब होगा? जब आप ये सारी रेमेडी, ये पूरा सर्कल फॉलो करोगे ना, धीमे धीमे करके आपको जुपिटर ब्लेसिंग देने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन योर थर्ड हाउस। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर इन योर फोर्थ हाउस। चौथे घर में गुरु, चंद्रमा के घर में गुरु। चंद्रमा के घर में गुरु क्या हो जाते हैं? चंद्रमा के घर में गुरु जी उच्च के हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ पे उच्च के हो गए, अब गुरु यहाँ पे एग्जॉल्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी? आपकी फैमिली से मिलेगी। आपकी माता जी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकती हैं, माँ का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है लाइफ में, माँ की आपके पीछे सक्सेस के पीछे बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मैं क्या बताता हूँ, फोर्थ हाउस का गुरु, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपने माँ को एक्नॉलेज करो, उनको बताओ कि मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। अपनी माता का पैर छू के घर से बाहर निकलो, क्योंकि ब्लेसिंग कहाँ है भाई? आपकी ब्लेसिंग फोर्थ हाउस पे है। एंड प्रोफेशन किसकी वजह से बना है? आपकी माँ की वजह से बना है प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन जस्ट फोर्थ हाउस के सामने होता है। फोर्थ हाउस गुरु इज़ अ रियली गुड पोजीशन टू बी। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और बता दूं, गुरु जिस किसी का भी चौथे घर में होगा, ऐसे लोगों को अपने घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट किसकी दिशा है?
ईशान कोण गुरु की दिशा है। फोर्थ हाउस क्या है? घर। तो घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है। 90% केसेस में इन लोग की लाइफ चौपट है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ठीक करो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में किचन है। भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में हमेशा। आप चेक करो जाके, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। करना क्या है? आप तोड़ नहीं सकते, आप फोड़ नहीं सकते घर को, आप वास्तु वाली चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे तांबे के लोटे में गंगा जल रख दो, ठीक है। तांबे के लोटे में चने की दाल रख दो, ठीक है। एक मान लो आपका किचन बना हुआ है तो एक विष्णु भगवान की मूर्ति रख दो, या फिर अन्नपूर्णा माँ, जो माँ है उनकी फ़ोटो रख दो, है ना, शिव जी को खाना देती हुई अपने किचन में। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। धीमे 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 करके आप पॉजिटिविटी देखोगे। वहाँ पे आप डेली सफाई क्या कहते हैं, सफाई रखने लग जाओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होने लग जाएगा, क्योंकि वास्तु सबकॉन्शियसली अफेक्ट्स यू। फोर्थ हाउस से हम लोग वास्तु भी देखते हैं, वास्तु कैसी है इसके मतलब इस इंसान की, समझ लो आप। अब सुनो, यहाँ पे केतु भी बैठा है जुपिटर के साथ, राहु बैठा है जुपिटर के साथ। घर के अंदर दरारें होना, घर के अंदर सीलन होना, घर के अंदर किसी प्रकार के विवाद होना, कलेश होना बड़ा कॉमन हो जाता है भाई। जुपिटर फोर्थ हाउस में आ जाता है। एक प्रॉब्लम मैंने और देखी है, क्या हो जाता है? इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्ट सीकिंग हो जाता है, उसको कंफर्ट चाहिए होता है हर चीज़ में। इसकी वजह से क्या होता है? एफर्ट्स नहीं लगाता। रिलेशनशिप में इंसान एफर्ट नहीं लगाता है, अपने लिए इंसान सोचता रहता है। वो अच्छी बात भी है, तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी रिलेशनशिप लाइफ में प्रॉब्लम आती है फोर्थ हाउस गुरु वालों की। वैसे ओवरऑल देखा जाए 70% प्लेसमेंट बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से एस्पेक्ट्स की। यहाँ फोर्थ हाउस में गुरु बैठा है, किधर देखेगा? एट्थ हाउस को देखेगा। जब एट्थ हाउस को गुरु देखेगा तो एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस क्या है? डीप चीज़ें, गहरी चीज़ें। लेकिन वो सेवन्थ एस्पेक्ट नहीं है तो सेकंड हाउस से मार रहा था, ये है फिफ्थ एस्पेक्ट। फिफ्थ एस्पेक्ट तो ये लोग अपने ससुराल वालों को अपने साथ लेके चलने वाले होते हैं। ये लोग ससुराल का, शादी होने के बाद आपके ससुराल का आपकी वजह से भला हो जाता है, ऐसा आप देखोगे, ठीक है, आपके इन लॉज का। दूसरी चीज़, फोर्थ हाउस में गुरु होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर, बहुत अच्छे समझाने वाले। किसी भी टॉपिक को कैसे समझाना है ना, वो ऐसे लोगों से आप मिल लो फोर्थ हाउस गुरु वालों से, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा देते हैं। इनका अंदर धर्म कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस कंफर्ट है। कंफर्ट के पेसेस में कौन आ गया? गुरु आ गया, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आ गया, नेचुरल नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आ गया। इनको धर्म से ही कंफर्ट मिलता है दोस्तों। इन लोग को धार्मिक स्थान विजिट करने से ही कंफर्ट मिलता है। इनको धर्म के प्रचार सुन के ही अच्छा लगता है। मान लो आपने प्रेमानंद जी का कोई भजन सुन लिया, आपका मूड चेंज हो गया, बिल्कुल गदगद हो गया। आपने कोई कथा सुन ली, आपने भागवत सुन ली। फोर्थ हाउस गुरु वालों को मैं बताता हूँ, भागवत का पाठ सुनो। फोर्थ हाउस गुरु वालों को मैं बताता हूँ, भाई विष्णु सहस्त्र नाम करो। लाइफ में बेनिफिट ही बेनिफिट है। लाइफ में कोई आप रोक नहीं सकता आपको, आप मचा दोगे ज़िंदगी में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी माया से दूर भागना है। ऐसे लोगों को जितना हो सके मेडिटेशन करना है, जितना हो सके आपको मंत्र जप करना है, कि फोर्थ हाउस में गुरु काफ़ी डीप एस्पेक्ट में जाता है। मतलब कोई साधना है कर रहे हो तो ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्योंकि यार देखो, मोक्ष का त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फोर्थ हाउस क्या है? मोक्ष त्रिकोण है। एंड मोक्ष त्रिकोण पे ही दृष्टि मार रहा है। दो मोक्ष त्रिकोण पे दृष्टि मार रहा है, एक है आपका 8, एक है 12। आप सोचो, समझ लो ना। तो ये 12 पे भी दृष्टि मार रहा है। तो आप इस चीज़ को समझो थोड़ा, कि मोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग साधना करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग भगवान में पूरी तरह से लीन होना पसंद करते हैं, ऐसे लोग अपने आप को भगवान को समर्पित करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग भक्ति बहुत पसंद करते हैं, ऐसे लोग साधना करें ना करें, मन ही मन भक्ति इनके हमेशा चलती रहती है दोस्तों। ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं। ऐसे लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिनका गुरु फोर्थ हाउस में दोस्तों, क्योंकि आप दिल दुखा दोगे तो आपका बुरा हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर हिडन पावर्स होती हैं। आप लोग ऐसा फील करोगे फोर्थ हाउस गुरु वालों, कि अंदर से एक चीज़ है, अंदर से कोई ऊर्जा है जो आपको सपोर्ट कर रही है। आपको सपने आएंगे धार्मिक किस्म के। मान लो हनुमान जी की बहुत पूजा करते हो, आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए। आपको सपने में घंटियों की आवाज़ें आना, सपनों में राम राम सुनाई पड़ना। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, अगर आप भगवान नारायण की भक्ति करते हो, तो आपको कथा, आपको मान लो कृष्ण जी के दर्शन होना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, फोर्थ हाउस के गुरु वालों को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अमावस्या पे गंगा स्नान करना, गंगा में दीप दान करना, गंगा मैया की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ हाउस गुरु वालों को दोस्तों। गुरु फोर्थ हाउस में बड़ा अच्छा प्लेसमेंट होती है, इसको हम लोग कभी भी खराब प्लेसमेंट नहीं बोलते दोस्तों, ठीक है ना। और एक चीज़ अब बात करते हैं, गुरु का एस्पेक्ट एक पड़ रहा है 10th हाउस पे, तो प्रोफेशन के लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो ऐसे लोगों का धार्मिक इन्फ्लुएंस होता है प्रोफेशन में। मान लो आप ऑफिस गए, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो आपको कोई भी स्किल आती है, तो आप वहाँ पे मदद करने की कोशिश करोगे। आप अपने प्रोफेशन में, अपनी वर्क लाइफ में साथ वालों की मदद करने की कोशिश करोगे, एज अ गाइडेंस मदद करने की कोशिश करोगे। सब लोग आपको सीख करेंगे, आपके पास आएंगे पूछने के लिए, यार मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ सही रहेगी, आप बिल्कुल उसकी मदद करोगे।
ठीक है, क्योंकि आपका गुरु किधर है, आपका गुरु है 4th हाउस में। 4th हाउस गुरु मैं बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुरु को ब्लेसिंग मिली है, यहाँ पे आपने कुछ ऐसे कर्म करे, आपने कुछ ऐसी चीज़ें अटेन करी जो आपको पावर मिली, अंदर से विल मिला है, अंदर से विल पावर मिली है, और बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे आप अपने करियर को धीमे 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 करके राइज करते रह जाते हो। एक चीज़ और बता दूँ, जब भी कभी ट्रांजिट में, जब भी कभी गोचर में गुरु यहीं से ट्रांजिट करके निकलते हैं, 4th हाउस में आ जाते हैं कभी कदार आपके, तो आपके भाग्योदय कर देते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन ग्रो कर जाता है दोस्तों। ऐसे लोगों को फॉरेन से लाभ होना बहुत ज़रूरी है। पूछो क्यों? फॉरेन से लाइव होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, 12th हाउस क्या है, फॉरेन। वहाँ पे गुरु का 9th एस्पेक्ट है दोस्तों। 9th एस्पेक्ट गुरु का जब भी कभी फॉरेन के हाउस में होगा, तो आपको ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी? फॉरेन से मिलेंगी। आपको ब्लेसिंग मिलेंगी अननेचुरल सोर्सेज में। कहीं फंसे हुए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा, ठीक है, मान लो कोई मैटर फंस गया, बहुत ही ज़्यादा आपका सीरियस मैटर फंस गया, एकदम से आपको मदद मिल जाएगी। कहाँ से मदद मिलेगी? अननेचुरल मदद मिल गई। कोई इंसान आ गया, बचा के चला गया। कहीं फंसे हुए कोई इंसान आके बचा के चला गया, अननेचुरल मदद, क्योंकि 12th हाउस पे एस्पेक्ट है ना। 12th हाउस क्या है? अननेचुरल चीज़ें, अननेचुरल मदद, फॉरेन बाहर से मदद, समझ रहे हो आप? तो गुरु की 4th हाउस में प्लेसमेंट बड़ी अच्छी ब्लेसिंग मानता हूँ मैं। एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग बने ही हो साधना करने के लिए। आप लोग जहाँ भी हो, जो भी हो, 95% हम कह लो 97% लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं 4th हाउस गुरु वाले, ये मेरी बातें ठीक से सुन लें। अभी जो समय चल रहा है इस टाइम पे, इस टाइप के ट्रांजिट चल रहे हैं, मार्स केतु इस समय आया हुआ है, उसके बाद देख सकते हो आप लोग मीन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस समय शनि से। मीन राशि का बड़ा यार गोचर झेल के निकली है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, मीन जो राशि होती है वो हमारे 12th हाउस में बनती है, वो हायर स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करोगे, अगर आप लोग मंत्र जप नहीं करोगे, अगर आप लोग डीप नहीं जाओगे किसी चीज़ों में, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाओगे। तो इस समय जो समय चल रहा है वो मीन राशि को बल देने का है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मन देने का है, मतलब बल देने का है। तो जितना हो सके मेडिटेशन करो, जितना हो सके। आप बोल नहीं सकते, आप जो है केवल सुनो, केवल आप कान में विष्णु सहस्त्रनाम लगा के सुनो दोस्तों। धीमे धीमे करके आपको बेनिफिट देखने मिलेंगे जब आपका 4th हाउस में गुरु होगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर गुरु इन योर 5th हाउस। बहुत अच्छी प्लेसमेंट। दिस विल गिव यू स्किल्स, दिस विल गिव यू नॉलेज, दिस विल गिव यू एक्सट्रीम वेल्थ इवन, अगर आपने गुरु को साध लिया। अगर आपका मूलांक 3 है, अगर आपका भाग्यांक 3 है, गुरु पंचम में है, स्किल्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करो। जितना हो सके आप बुक्स रीडिंग करो। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस टेल्स अबाउट बुक्स, 5th हाउस टेल्स अबाउट स्किल्स, 5th हाउस टेल्स अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन। 5th हाउस इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड सम सॉर्ट ऑफ। और 5th हाउस हमारी बात करता है संतान की, 5th हाउस बात करता है क्रिएटिविटी की। ऐसे लोग की धार्मिक क्रिएटिविटी बहुत औसम होती है। ऐसे लोग को धार्मिक संगीत सुनना बहुत पसंद होता है। और एक चीज़ और बता दूं, 5th हाउस में गुरु है ना, और आप लोग धर्म की बातें कर रहे हो, धर्म के संगीत सुन रहे हो, धर्म की चीज़ों का प्रचार कर रहे हो, लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी बना देंगे भगवान गुरुदेव कि आपने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लगन सपोर्टिंग होना चाहिए, लगन गुरु का होना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। या फिर गुरु का, या फिर चंद्र लगन होना चाहिए, है ना, कर्क राशि होनी चाहिए। इस तरह से चीज़ें आप देखोगे कि गुरु के मित्र का लगन हो और गुरु पंचम में बैठा हो तो बड़ी अच्छी पोजीशन होती है। ये ब्लेसिंग होती है अपने आप में। तो गुरु का 5th हाउस में प्लेसमेंट एक अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ मैं। गुरु जब भी कभी 5th हाउस में बैठेंगे तो आपके धर्म को 5th हाउस से देखेंगे। तो ऐसे लोगों के अपने पिता से कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत मुश्किल है। और आप लड़के भी हो तो भी आपके पिता ही से बन जाएगी, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट है ना। तो पिताजी आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, पिताजी आपके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं वो आपको कहीं ना कहीं 11th हाउस यानी कि प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करेंगी। आपका जो 5th हाउस है उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। 5th हाउस क्या है? कोई आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, कोई आपने योगा सीख लिया, आपने कोई फैट लॉस का प्रोग्राम सीख लिया, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री कर ली, आप में कोई कला आती है, ये 5th हाउस होता है दोस्तों। 5th हाउस को हम लोग सीख लेते हैं तो 11th हाउस बैलेंस हो जाता है। 11th हाउस क्या? जस्ट सामने है। 11th हाउस क्या है? पैसा, इनकम, डेली इनकम, ठीक है, हमारा लक्ष्मी भाव है 11th हाउस। तो वहाँ पे राहु की भी ऊर्जा है, वो चीज़ समझना पड़ेगा। और आज के युग में थोड़ा बहुत राहु तो इन्वॉल्व ही रहेगा हर चीज़ में। आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, ये भी राहु है, ठीक है। अब एक चीज़ सुन लो, 5th हाउस क्या है? 5th हाउस से जब भी हमारा गुरु एस्पेक्ट मारेगा 9th हाउस पे, तो क्या होगा? इंसान धार्मिक होगा। उसके पिताजी उसको धर्म में लेके आए होंगे, उसके मतलब पिताजी बहुत धार्मिक हो सकते हैं। उसके खानदान में जो मतलब एक तरीके से धर्म चलता आ रहा है, उनके खानदान में धर्म की बातें चलती आ रही हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी पद्धति से हो सकते हैं, कहीं किसी क्या कहते हैं गुरु से दीक्षित हो सकते हैं। पंचम में गुरु है, बहुत शुभ रहेगा आप लोग के लिए कि आप कोई प्रकार की गुरु दीक्षा ले लो दोस्तों। पंचम में गुरु बैठा है भाई,
नाइन्थ हाउस को देख रहा है तो अपने रूटीन को मेंटेन कर लो। नाइन्थ हाउस इज़ व्हाट? नाइन्थ हाउस टेल्स अबाउट योर रूटीन। आप अपना रूटीन कैसे कर रहे हो, आप कितने एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। जितना आप एथिकल बन जाओगे उतना लाइफ में गुरु पंचम का मदद करने लग जाएगा। मैंने तो एक चीज़ देखी, गुरु जब भी कभी पंचम में वक्री हो जाता है तो इंसान को ट्रेडिंग में प्रॉफिट देने लग जाता है। पंचम में गुरु होगा ना, ट्रेडर बहुत अच्छा बनाता है, मार्केटर बहुत अच्छा बनाता है, इंसान को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा आगे बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। लेकिन हाँ, एक शर्त पे आपको धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर निरंतर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको अपने अंदर अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी जो बुराइयां हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ में, तब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे दोस्तों। क्योंकि पंचम का गुरु तभी अच्छा फल देता है जब आप अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब पंचम भाव है। पंचम भाव क्या है? स्किल्स है। मैंने भी कहीं ना कहीं पंचम भाव मजबूत किया होगा तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आई। आप भी कहीं पंचम भाव मजबूत करोगे, आप ट्रेडिंग सीखो, आप कोई ना कोई साइंस सीखो, आप कम्युनिकेशन सीखो, आप मास कम्युनिकेशन सीखो, आप बिजनेस मैनेजमेंट सीखो, आप फाइनेंस सीखो, ठीक है, आप बिजनेस एनालिटिकल जो स्किल्स होती हैं वो सीखो, आप डाटा जो हमारी एनालिटिक्स होती हैं वो सीखो। धीमे धीमे करके आप देखोगे ना आपके अंदर ग्रोथ हो रही है। आपको कोडिंग आती है, 3-4 प्रकार की आपको लैंग्वेज आती हैं। वेल्थ मिलेगी आपको तब मिलेगी जब कोई सपोर्टिंग दशा आएगी गुरु के दोस्त की, जैसे कि मान लो चंद्र की दशा आ गई, सूर्य की दशा आ गई। इस तरीके से बेनिफिट होता है दोस्तों। हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, गुरु जिधर बैठते हैं वहाँ से ब्लेसिंग देते हैं, जिधर देखेंगे। तो 11th हाउस से बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हो? 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्किल। आपके फ्रेंड सर्किल जैसा बनाओगे ना वैसा पंचम भाव बन जाएगा। आपके ट्रेडर है, आप एक ट्रेडिंग कम्युनिटी में हो, आसपास ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप कम्युनिटी में हो, तो आप देखोगे रोज ट्रेडिंग हो रही है, रोज प्रॉफिट लोग दिखा रहे हैं, यार मेरे को करना चाहिए। संगत। 3rd हाउस में गुरु था, मैंने क्या कहा? कंटेंट। 5th हाउस में गुरु, मैंने क्या कहा? संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। आपका रंग वैसा हो जाएगा, रंग रूप ऐसा हो जाएगा जैसी संगत होगी। ऐसे लोग की संगत खराब है, ऐसे लोग वही लोग हैं जो हमेशा वही रोते रहते हैं। रोना नहीं हो पाएगा लाइफ में यार, चलो जॉब करते हैं, जॉब की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। चलो ज़िंदगी में बड़ा यार कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। बड़े लोगों से दोस्ती करो, उच्च पदाधिकारी जो अधिकारी होते हैं उनसे दोस्ती करो। लाइफ में गुरु जो ब्लेसिंग देगा ना, आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। आपको गुरु जो ब्लेसिंग देगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुरु पंचम। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपने फॉलो कर लिया तो बहुत लोगों का यहाँ पे कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब गुरु को एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे कहाँ एस्पेक्ट है? 5th हाउस से कहाँ एस्पेक्ट है? लगन पे एस्पेक्ट है। जब लगन पे एस्पेक्ट आता है गुरु का, चाहे पंचम से आए चाहे नवम से आए, लगन पे एस्पेक्ट आता है, कांस्टेंट वृद्धि देता है ज़िंदगी में। आप यहाँ हो, यहाँ पैदा हुए हो, गुरु वाले को 9 गुरु वाले को, 5 गुरु वाले को, 1 गुरु वाले को। मेरी स्टेटमेंट है, नोट कर लेना, ज़िंदगी में कभी यहाँ से यहाँ हाथ नहीं देखा। अगर अपने घर में वो इस सिचुएशन में पैदा हुआ है, घर की वेल्थ 1 करोड़ है, समझ रहे हो, वो 4, 5, 10 करोड़ पहुँच ही जाएगा। अगर घर की वेल्थ 10 लाख है तो वो 20 लाख पहुँच ही जाएगा। कभी भी 5 गुरु, पंचम गुरु, नवम गुरु को कभी गिरते नहीं देखा लाइफ में, क्योंकि गुरु दे रहे हैं कांस्टेंट लगन को, तो ब्लेसिंग तो मिलनी ही मिलनी है। 9 गुरु क्यों अच्छा है? 9th हाउस का गुरु क्यों अच्छा है? क्योंकि वो कांस्टेंट देख रहा है भाई 1st हाउस को। इसीलिए ये पंचम का गुरु क्यों अच्छा है कि लगन को देख रहा है। लगन को कैसे देख रहा है? अपनी ज़्यादा स्किल्स जो आपने ऑक्यूपाई करी, आपने जो बुक्स पढ़ी, उसके द्वारा जो सबकॉन्शियस माइंड चेंज हुआ, तो वैसे ही आपने बेनिफिट गेन किया 11th हाउस से। ग्रोथ किसकी हुई? आपकी हुई। एट दी एंड ऐसे लोग जितना ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, जितना येलो क्लोथ्स पहनेंगे, जितना ज़्यादा भगवान नारायण से जुड़ेंगे, उनकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफ में जो बदलाव आएंगे, कहते ही बनता है दोस्तों। करके देखो, कहने की बातें नहीं हैं। आप मेरी ये वीडियो देख लेना और आप मेरी पुरानी जुपिटर वीडियो देख लेना, इसके अंदर बहुत डिफरेंस मिलेंगे आपको। मैंने यहाँ पे पूरी तरह से आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ग्रो कर जाओ लाइफ में, बस जितना भगवान गुरुदेव मेरे से चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप करो, है ना, पंचम गुरु है ना, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करो बुक्स पढ़ के। जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितना कंटेंट देखोगे, जितनी संगत अच्छी करोगे, आपके अंदर एक सबकॉन्शियस चेंजेस आने लग जाएंगे। आपका माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा कि यार लाइफ ऐसी भी होती है, अच्छा लाइफ को ऐसे भी देख सकते हैं, चलो देखते हैं। गुरु कभी भी एक चीज़ याद रखना, स्टैटिक चेंजेस नहीं लाते हैं। स्टैटिक चेंजेस राहु लाता है, स्टैटिक चेंजेस केतु लाता है। गुरु और शनि हमेशा स्लो ग्रोथ लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुरु शनि की जिसके में युति होती है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जब होती है ना तो मचा देता है, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। पंचम गुरु वाला अपनी ही गलतियों से सीखता है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं बताना भूल गया कि पंचम गुरु होता है ना, उसकी संतान बहुत ज़्यादा तेजस्वी होती है, उसकी संतान बहुत ज़्यादा ओजस्वी होती है, उसकी संतान में बहुत बल होता है दोस्तों। गुरु पंचम का
बहुत अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ गुरु इन योर 6th हाउस। मेरी पर्सनल लाइफ में गुरु 6th हाउस वालों का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। गुरु जिनका भी 6th रहा उन्होंने हमेशा मदद करी। एंड गुरु 6th हाउस के लिए कुछ वर्ड्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग से अच्छा, आप लोग से दिल से सच्चा आज के ज़माने में कोई पॉसिबल नहीं है। जस्ट उसके पीछे रीज़न है, गुरु जिस किसी का भी 6th हाउस में आता है ना दोस्तों, वो इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे पास नॉलेज है मैं ना बताऊं। वो इंसान ये सोचता है इंसान ले जाए यार, बस मेरे से, बस ले जाए मेरे से, मेरे पास कपड़े हैं ना ये भी तू ले जा, खुश हो जा तू, बस जो भी है ना, जितने पैसे भी जेब में ना तू ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ। 6th हाउस गुरु, 6th हाउस गुरु का एक इन्फ्लुएंस है, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो वाकई में एक ऊंची पद्धति पे गए हैं, 6th हाउस गुरु वाले। इतने हम्बल मैंने देखे लोग, बहुत बड़ी बड़ी पद पे, बहुत बड़े पद पे, IAS IPS, बहुत बड़े नेता, लेकिन इतने हम्बल, इतने मददगार, इतने केयरिंग। 6th हाउस गुरु, 6th हाउस गुरु हो, लगन मजबूत हो, इंसान बड़े ओहदे पे हो, दशम मजबूत हो, अथॉरिटेटिव हो, डांटेगा नहीं कभी, प्यार से समझाएगा, बेटा ये प्रॉब्लम हो गई, ये चीज़ ऐसे कर लेना। 6th हाउस गुरु वाले हमेशा धोखा खाते हैं लाइफ में। जिसका भला करोगे वहीं से आपको मिलेगा, जिसका भला करोगे उसी से आपको मिलेगा प्रसाद। धोखा बड़ा कॉमन हो गया बोलते बोलते, लेकिन जिसका आप भला करोगे वहाँ से धोखा मिलेगा। 6th हाउस गुरु एक अच्छी प्लेसमेंट मानी मैंने, दिल से अच्छी मानी। इन लोग से जुड़ाव भी बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है 6th हाउस गुरु वालों से, ठीक है। और बहुत दिल के अच्छे लोग होते हैं, इन लोग का दिल कभी नहीं दुखाना। कभी किसी के चार्ट में 6th हाउस गुरु देख लो आप, उसको आपने ठग लिया, याद रखना 12वां भाव इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक दृष्टि 12वें भाव पे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब 6th हाउस गुरु क्यों अच्छा है, क्यों इतना दान करता है, क्यों इतना दान करता है? क्योंकि मैंने अभी पहले बात करी थी, 6th हाउस सेवा, 8वां भाव मंत्र जप, 12वां भाव दान। तो 6th हाउस से सेवा है, सेवा तो करवाएगा। कैसे करवाएगा? 12th हाउस की तरफ देख के दान करके। ऐसे लोग दानी किस्म के इंसान होते हैं, ऐसे लोग दाता होते हैं, देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। इनको आप दे दो ना, अरे ले लो, उनको अजीब लगेगा, ले कैसे लूँ यार, मुझे नहीं चाहिए, रख लो, तुम ले लो। आप किसी 6 गुरु वाले को कोई चीज़ दे के देखना दिल से, वो आपको वापस कर देगा कि नहीं चाहिए, जो है मैं वो अपना रखूँगा, तुम्हें देना हो तो तुम दे दो खुशी से, तुम ले लो वापस, मैं किसी और को दे दूँगा। लेते नहीं किसी का। सूर्य अच्छा है तो वाकई में नहीं लेंगे, ठीक है ना। और 6th गुरु वालों का रिलेशन सबसे अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बस जो कपटी लोग होते हैं उनको ये लोग पहचान बहुत जल्दी लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं खासियत 6th हाउस वालों को, पहचान लेंगे कि उसके अंदर छल कपट है, पहचान लेंगे कि वो इंसान बेचारा गलत है, फिर भी भला कर देंगे, भाई ले लो। बुरों का भी भला करते हैं, अच्छों का भी भला करते हैं, दुश्मन का भी भला करते हैं लोग। भला करने इनके अंदर धर्म में होता है, तब ये प्लेसमेंट अच्छी लगती है मेरे को। 90% केसेस में मुझे ऐसा लगता है अंदर से इंट्यूशन है, केतु का मतलब कनेक्ट 12वें में हो ना हो, 6th हाउस गुरु मेरे को ऐसा लगता है ये आखिरी जन्म का प्रतीक होता है कि इंसान आपको, भगवान आपको देता भी है, 6th हाउस में गुरु होता है तो, और आप लुटाने वाले बन जाते हो उस चीज़ को। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका या तो सेकंड लास्ट जन्म है या आखिरी जन्म है, क्योंकि बहुत सारे कर्म आप दूसरों को लौटा रहे हो। काफ़ी अंदर की बात है यार, मन किया, थोड़ा सोचा था, मैं सोचता हूँ जब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो ये ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न है। 6th हाउस गुरु वाले भोले बाबा के बहुत भक्त होते हैं, क्योंकि 6th हाउस गुरु है ना, 90% नहीं कहूँगा, 50-60% केसेस देखे कि यार मूलांक 7 है, मूलांक 7 है, मूलांक 7 है, मूलांक 2 है या मूलांक 3 है, ये बड़ा देखा मैंने 6th हाउस गुरु। अब एक चीज़ और देखी मैंने, 6th हाउस गुरु है और बुध बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, बुध पे गुरु का एस्पेक्ट है, या बुध लगन में बैठा है सूर्य के साथ, या सूर्य लगन में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बड़े यार ज्ञानी हो जाते हैं। 6th हाउस गुरु बड़ा ज्ञान देता है इंसान को, बहुत नॉलेज देता है, और टॉप का नॉलेज देता है, बहुत ही बारीक नॉलेज देता है, प्रिसाइज नॉलेज जिसको कहते हैं ना, प्रिसाइज नॉलेज 6th हाउस गुरु। बट मेन चीज़ है चंद्रमा देख लो, चंद्रमा का रिलेशन अच्छा है, चंद्रमा अच्छा बैठा है तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट। अब थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ, अभी मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। जब भी 6th हाउस में गुरु बैठेगा तो आपके 2nd हाउस को भी देखेगा 9th एस्पेक्ट से, और 12th हाउस का मैंने बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। 12th हाउस की बात कर दी मैंने, और अब बात करते हैं 2nd हाउस की। तो 2nd हाउस में जब भी गुरु की दृष्टि जाएगी ना इधर से, क्या कहते हैं 6th हाउस से, तो ऐसे लोग अपनी
गाइडेंस से दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। तो अभी आप अगर कम उम्र के हो, आप मान लो 11 साल के हो, मतलब मान लो 11th क्लास में हो, 12th में हो, या फिर 10th में भी हो, आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर प्रोफेशन ले सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि वो लोग मदद तो कर देते हैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे डॉक्टर बनोगे आप जो मदद कर दोगे, एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कुछ मिलेगा भी रिटर्न में। तब जो ब्लेसिंग मिलेगी वो आपने शायद सोची भी ना हो, आपको इतना प्रॉफिट देगा गुरु। क्योंकि जब हम लोग एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए किसी की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान हमें देख रहा होता है। भगवान उसे नहीं देख रहा जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है, यार पैसे की उम्मीद रख रहा है। तो पैसे की उम्मीद नहीं रख रहा ना, उसको भगवान इतना देता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। यू कांट इवन इमेजिन दैट। एक चीज़ और है कि ऐसे लोग को भी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, जिनका भी 6th हाउस में गुरु, क्योंकि लोग अब्यूज़ करेंगे, कर्ज करेंगे, अपने ही गुरु का लाश करेंगे। वैसे करते नहीं है ऐसे लोग, बहुत दिल के साफ होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये पॉइंट पता नहीं कैसे छूट गया मेरे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। 6th हाउस में गुरु लिवर डिसऑर्डर देता है यार, क्योंकि नेचुरल कारक है वहाँ का वो, ठीक है, और जीव का भी कारक है, छठे भाव में अच्छा नहीं होता, तो ये बहुत लिवर के प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गुरु वहाँ पे आपको दे रहा है, इसके लिए रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, आपके चार्ट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आप ये सारी रेमेडी करो। और 6th हाउस में गुरु में एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, जितना हो सके लोगों को ठीक करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए, फिर भी कोई डाउट रह जाए, तो यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर गुरु इन योर 7th हाउस, दैट इज दिग शून्य। यहाँ पे दिग्बल नाश हो गया, क्योंकि दिग्बल ही लगन में होता है, सामने शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पार्टनर बहुत गाइडिंग, पार्टनर आपका बहुत मदद करने वाला, पार्टनर बहुत दिल से अच्छा, पार्टनर आपकी हमेशा मदद करने वाला मिलेगा। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी, आपको लाइफ में कन्फ्यूजन होंगे, इल्यूजन्स होंगे, आपको लाइफ में ये नहीं समझ में आएगा कि करना किधर है, या फिर आपको पार्टनर चूज़ कैसे करना है। आप बहुत ज़्यादा चूज़ी बन जाओगे पार्टनर को लेकर, यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आने वाला है उसके एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, तो आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो माइंड में कि वो अच्छा होना चाहिए, वो आपकी मदद करनी चाहिए, वो बहुत हम्बल होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत ओवरथिंक करते हो पार्टनर के लिए। आपके अंदर एक ही इल्यूजन चलती रही कि यार पार्टनर अच्छा आना चाहिए। मतलब 90% मैंने देखा कंसल्टेशन के दौरान कि गुरु 7th वाले यही बोलते हैं कि यार पार्टनर अच्छा आएगा ना, उनको पता है गुरु 7th में, लेकिन फिर भी पार्टनर आपको अच्छा आता है, पार्टनर दिल से बहुत ज़्यादा मदद करने वाला आता है, और बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। मतलब बढ़िया तो नहीं है, पार्टनर के हिसाब से बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप्स के हिसाब से अच्छी है। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है ना जब आपका यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट पड़ता है, या पंचम पे राहु का एस्पेक्ट हो, शनि का एस्पेक्ट हो, तो रिलेशन पे थोड़े से ईगो इश्यूज़ आते हैं। क्योंकि देखो, जिसके पास ज्ञान होगा नेचुरल, वो गुरु वाले जितने भी लोग होते हैं ना, जैसे आप रोहित शर्मा का एग्जांपल ले सकते हो, मूलांकरी, उनका गुरु भी अच्छा है, उनके अंदर ईगो है थोड़ी सी। आप जितने भी गुरु वाले पर्सन से बात करोगे, थोड़े से हेल्दी होते हैं, वेल्दी होते हैं, थोड़े ईगो वाले होते हैं, तो ईगो वाला हो सकता है, ठीक है। आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, आपको उसके साथ क्लैशेस नहीं करने पड़ेंगे, उसके साथ आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। आप उससे एजुकेशन की बात करोगे, बहुत अच्छा मतलब वो फील करेगा। आप उसके सामने पढ़ाई लिखाई करोगे, बहुत अच्छा फील करेगा। आप उससे फालतू बातें करोगे, रोमांटिक बातें करोगे, तो वो थोड़ा सा अगर सैटर्न से रूल हुआ, शनि से रूल हुआ, तो आपको थोड़ा सा वो डांट फटकार सकता है। ये भी हो सकता है अगर आप लड़की हो तो। अगर आप लड़का हो तो भी आपकी वाइफ आपको डांटेगी, फटकारेगी और लाइन पे ले आएगी, उसका रिस्पेक्ट करना। प्रॉब्लम क्या होता है रिलेशनशिप में, जब गुरु आ जाता है ना, गाइडेंस आ जाती है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा सा ईगो भी रहता है, अथॉरिटी रहती है गाइडेंस में, क्योंकि एक इंसान ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है। क्लैशेस हो रहे हैं तो सामने वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट दो, सामने वाले को थोड़ा सा आप चांस दो, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी। अब गुरु यार 7th हाउस में बैठा हुआ है, अब आपको नेचुरल पता है इसकी जो है, जो हमारा 5th एस्पेक्ट होगा, ये आपका होगा 11th हाउस पे। 7th हाउस में गुरु है तो ये 11th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आपको बिजनेस रिलेटेड काम करने चाहिए, आपको कनेक्शंस रिलेटेड काम करने चाहिए, जहाँ पे आपके कनेक्शंस बन रहे हो, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हो, जहाँ पे आप मैसिव ऑडियंस को कवर कर रहे हो, तो वैसे काम आपको करने चाहिए दोस्तों। जब भी आपका गुरु कहाँ बैठता है, 7th हाउस पे। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गुरु जब भी कभी 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने वाले, इनके पास कितने रुपए हैं ना, तुरंत खर्चा करने वाले। थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ी अजीब बात लगेगी आपको, ऐसे लोग थोड़ा सा दिखावा पसंद भी होते हैं, ऐसे लोग दिखावे में भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर देते हैं लोगों को, क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट एक तो 7th हाउस में काम भाव में बैठा हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा दिखावा भी होता है 11th हाउस में, तो गुरु भी बैठा, तो अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं ऐसे लोग, या ज्ञान का दिखावा करते हैं, या ये लोग थोड़ा सा पैसे का दिखावा करते हैं, या दिखावा करते हैं, भाई मानना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को ये सब चीज़ें। गुरु 7th हाउस में थोड़ा सा दिखावा पसंद लोग होते हैं दोस्तों। गुरु 7th हाउस में है, लगन पे दृष्टि है,
तो रिलेशनशिप्स के बाद लगन की वृद्धि होगी, आपकी वृद्धि होगी। वो तभी होगी, मैंने बता दिया कि आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर से विवाद नहीं करना है, अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं करनी है, उसका सम्मान करना है, तब जाके आपकी वृद्धि होगी। ऐसे आपकी वृद्धि नहीं होने वाली किसी भी कीमत पे, ठीक है, क्योंकि पार्टनर आपका नेचुरली बहुत नॉलेजेबल आने वाला है। गुरु इन द 7th हाउस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। मैं तो कहूँगा यार बड़ी अच्छी प्लेसमेंट आप ले आए हो, आपकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु इन योर 7th हाउस। अब देखो गुरु इन द आपका 7th हाउस में एक एस्पेक्ट का क्या कहते हैं कहाँ डालेगा, आपके 3rd हाउस में डालेगा। जब भी 3rd हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट पड़ता है, तो ये बड़ा एस्पेक्ट, बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है, क्योंकि 3rd हाउस क्या है, हमारा कंटेंट। तो आप अच्छा कंटेंट देखते हो, आप चीज़ें बहुत पॉजिटिव सोचते हो, आप बहुत लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहते हो, आपके अंदर एक एटीट्यूड है, नहीं होके रहेगा, नहीं मैं तो ये अचीव ही कर लूँगा। मतलब आप अपने फ्यूचर को प्रेजेंट मान देते हो। मतलब ऐसे है, मान लो आपने इमेजिनेशन करी कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, एंड इतना आप मैनिफेस्ट कर लेते हो कि आपको यूनिवर्स ला के दे देता है। या आपने देखा होगा जो चीज़ आपने मांगी है ना शिद्दत से, वो मिली है। 7th हाउस गुरु, क्योंकि 3rd हाउस बहुत अच्छा हाउस है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड पे ही गुरु का एस्पेक्ट है, तो भाई मैनिफेस्टेशन आपकी सच होंगी अगर गुरु की कृपा है। मूलांक 3 है, सपोर्ट कर रहा है, भाग्यांक 3 है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक है। या फिर ऐसा पार्टनर लाना जिनका मूलांक 3 होना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी इफेक्ट करती है यार, आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं वीडियो नहीं बनाता यहाँ पे इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चैनल है, न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है भाई, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करती है यार इन लोगों के लिए। ये लोग अपने आप को ऐसा इमेजिन करते हैं कि मैं इस जगह बैठा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, वाकई वो चीज़ें होने लग जाती हैं। क्यों? गुरु 7th हाउस में सबकॉन्शियस माइंड को देख रहा है। सोशल मीडिया में आप कंटेंट जो देख रहे हो उसको भी देख रहा है। ऐसे लोगों को भजन सुनना, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कह लो पूजा पाठ करना, ये भी बहुत पसंद हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है भाई, एक चीज़ और, अगर पंचम में थोड़ा सा प्रभाव हो जाए प्लैनेट्स का, तो भैया रोमांस आप भूल जाओ ऐसे लोगों से। इनका 7 में गुरु है, ये लोग रोमांटिक नहीं होते हैं। ये लोग रिलेशनशिप में बड़ा यार मतलब फीलिंग को दबा के रखने वाले होते हैं। ऐसे भी होते हैं 7th हाउस में गुरु वाले, ये मैंने देखा है यार इस चीज़ में, क्योंकि ये लोग बड़े सात्विक किस्म के भी कभी कदार बन जाते हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं कभी कदार। ये चीज़ें आपको समझना जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। 7th हाउस में गुरु होता है तो इस टाइप का प्लेसमेंट होता है। पार्टनरशिप में काम करोगे, जब भी देखोगे गुरु आपके अच्छे शुभ नक्षत्र में है, गुरु बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य 11th हाउस में, पार्टनरशिप में लग जाओ, बिजनेस करने लग जाओ, देखो कैसे बेनिफिट होते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बड़ी ही रहस्यमयी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ योर गुरु इन योर 8th हाउस। अब अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव डोनेट्स योर मूलाधारा चक्र। अष्टम भाव टॉक्स अबाउट हवन, अष्टम भाव टॉक्स अबाउट अननेचुरल गेन्स, अष्टम भाव टॉक्स अबाउट पीड़ा, अष्टम भाव टॉक्स अबाउट डीप थिंग्स, गहरी चीज़ें, गहरी नॉलेज, जो अध्ययन होता है चीज़ों का, गुण अध्ययन। अब मेरी बात सुनो, गुरु किसी का अष्टम में, ऐसे लोग जिस किसी के भी साथ भी खड़े हो जाते हैं ना, उनके प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि अष्टम क्या है? शमशान। शमशान में गुरु का वास, शमशान में गुरु का वास होगा या मृत्यु पे गुरु का वास होगा तो गुरु प्राण नहीं निकलने देंगे, इतना तो पक्का है। एक चीज़ और है, ऐसे लोग नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि जीव का कारक होता है गुरु, जीव है हम लोग, जीव का कारक गुरु है, अष्टम में बैठा है। अष्टम क्या है? शमशान। तो नेगेटिविटी कैच करते हैं ऐसे लोग। जब ये लोग आशीर्वाद देने, किसी को अपने दिल से आशीर्वाद देने कि जा तेरा भला हो गया, तो ऐसे लोग का भला हो जाता है, लेकिन इनका बुरा हो जाता है। क्यों? ये लोग नेगेटिविटी कैप्चर करते हैं, पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भक्ति करना, मेडिटेशन करना, अपने मूलाधारा चक्र को एक्टिवेट करना, मूलाधार चक्र को वाइब्रेशंस प्रोवाइड करना थ्रू सात्विक मंत्रास, क्योंकि गुरु बैठा है सात्विक प्लैनेट प्लेस्ड आउट इन द 8th हाउस। 8th हाउस इज टेल्स अबाउट मंत्र जप, टेल्स अबाउट साधना। तो सात्विक साधनाएं आपको फल देंगी। आपने माँ दुर्गा की कोई साधना उठा ली, आपने जप करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कोई हनुमान जी की साधना उठा ली, आपने कोई नारायण की साधना उठा ली, कृष्ण की कोई साधना उठा ली, आपने मंत्र जप करना स्टार्ट किया। खैर वो बातें मैं दूसरे चैनल पे बताऊंगा, कैसे साधनाएं करी जाती हैं, कैसे चीज़ें मतलब 1 by 1 चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो गुरु का जब भी कभी प्लेसमेंट 8th हाउस में होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके ऊपर बहुत तगड़ी ब्लेसिंग और बहुत ज़्यादा कार्मिक डेप्ट भी है, आपको बहुत लोगों को लौटाना भी है वापस। तो ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग किस्म के होते हैं यार। ऐसे लोग खुद को मार के देने वाले होते हैं, खुद का ज्ञान मार के दूसरों को जान देने वाले होते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी करने वाले होते हैं। गुरु इन द 8th हाउस, साथ में शनि भी बैठ जाए तो सोने पे सुहागा भाई, यहीं का कर्म करवाता है। फिर अष्टम भाव से पैसा आता है। ऐसे लोग डॉक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अष्टम का गुरु, अब अष्टम का गुरु मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपसे, आप कुछ नहीं करते हो, आप मंत्र जप करो,
आप खाली बैठे रहते हो, मंत्र जप करो, करके देखो। बड़े प्रैक्टिकल इंसान हो गए, बड़े ऊंचे घर से हो गए, जहाँ पूजा पाठ को भी उल्टा सीधा बोला जाता है। मैं तुम्हारे अंदर ये उमंग जगाना चाहता हूँ कि एक बार आप मंत्र जप करने बैठो, आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। उसके पीछे एक रीज़न है, हमेशा याद रखना, गुरु का जो 7th एस्पेक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा राइज लाता है। वो 7th एस्पेक्ट आपके लाभ भाव पे है, समझ रहे हो, आपके वृद्धि भाव पे, आपके वेल्थ पे है। तो जब आप मंत्र जप करोगे, जब आप नारायण का मंत्र जप करोगे, भगवान नारायण से जुड़ोगे, भगवान जगन्नाथ से जुड़ोगे, भगवान कृष्ण से जुड़ोगे, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे, लाइफ में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि गुरु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। किधर दे रहे हैं? आपकी वेल्थ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ में फंसे हुए लोग हो ना आप लोग, अष्टम में गुरु है, आप लोग मंत्र जप करना स्टार्ट करो कि लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, इमेजिन नहीं किया लाइफ में कभी, ऐसी गेन्स होंगे लाइफ में। तो अष्टम का गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट शो करता है लाइफ में। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम किसी का गुरु है, दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए क्यों अच्छी प्लेसमेंट? क्योंकि अष्टम क्या है? अष्टम में पीड़ा। अब पीड़ा होती है तभी इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और गुरु का ज्ञान लेके जाता है। तो जो आ रहा है उसको क्या मिल रहा है? गुरु का ज्ञान, क्योंकि गुरु बैठा हुआ है वहाँ पे अष्टम में। अब क्या होता है, अंधेरा होता है, अष्टम भाव में अंधेरा, तो अंधेरे में उजाले का काम सूर्य वाले भी, अष्टम सूर्य वाले भी और अष्टम गुरु वाले भी करते हैं। ठीक है ना, दूसरों के लिए अंधेरे में उजाले का काम। और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे लोग का साथ जिंदगी में मिल जाए ना तो कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान चाहे तो साथ किसका नहीं छुड़ा सकता है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अष्टम के गुरु वालों का। और एक चीज़ और बता दूं, अष्टम में गुरु है, अब इसकी दृष्टि की बात करते हैं। अष्टम की गुरु है ना, 12वें पे दृष्टि डालता है सीधा, तो फॉरेन से गेन्स होना, अननेचुरल गेन्स होना। अभी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, यार ऑपरेशन के लिए, यार मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना है, कोई कहीं से पैसे का व्यवस्था हो जाए, पता चला किसी ने पैसे डाल दिए, यार ले ले तू रख ले, काम बन गया। क्या है ये? फॉरेन से मदद, अष्टम में गुरु। कहीं चल रहे हैं यार, क्या हो गया ना, पैसे खो गए, टिकट के लिए पैसे नहीं है, कोई बगल में आ रहे, सर आप भाई ले जाओ पैसे, ये लो, हो गया। लॉटरी लगना, वेल्थ मिलना, ससुराल पक्ष से वेल्थ मिलना बहुत कॉमन है, ससुराल पक्ष से पैसा मिलना बहुत कॉमन है, गड़ा हुआ धन मिलना बहुत कॉमन है। गड़ा हुआ धन ऐसे लोगों को बहुत मिलता है। अष्टम भाव गुरु, अष्टम गुरु है, दूसरों के लिए उजाला देंगे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट क्या कहलाई जाती है। बस एक चीज़ याद रखना, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 12वां भाव मेडिटेशन है। 12वां भाव हमारा क्राउन चक्रा है, हमारा सहस्त्रार चक्रा है। इस चीज़ को हमें समझना है। इस चीज़ को हम लोग, मान लो अपने माता का मंत्र जाप किया आपने मान लो निर्वाण मंत्र का जाप किया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चा, आपने इस मंत्र का जाप किया, ठीक है, आपकी मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठ के आपके सहस्त्रार चक्र पे एक्टिव होने लगी। आप देखोगे आपके साथ वो नेचुरल चीज़ें होने लगी लाइफ में, आपको एकदम से प्रॉफिट्स होने लगे, गेन्स होने लगे, लाइफ में वृद्धि होने कैसे होने लगी? क्योंकि अष्टम का कनेक्ट 12वें से बन रहा है, और 12 में भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है। मान लो सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य 12वें में खैर ईगो देता है, ये चीज़ तो है, तो शुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मान लो कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ तो बड़ा प्रॉफिट होता है यार वहाँ पे, क्योंकि फॉरेन से बहुत प्रॉफिट होता है। अष्टम का गुरु फॉरेन से लेके देता है गेन्स। अष्टम में गुरु है, दूसरे घर को देख रहा है। मैंने बता ही दिया, जितनी ज़्यादा मंत्र जप करोगे, पूजा करोगे, उतना ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट होगी, उतना ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, अष्टम में गुरु किधर देख रहा है? कंफर्ट को देख रहा है। जितनी सेवा करोगे उसी में कंफर्ट मिलेगा। आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते हो। अष्टम भाव वाले गुरु को कभी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बुरा ही नहीं चाहते किसी का। ये लोग अगर बोलना चाहे ना कि जा तेरा बुरा हो जाए, वो लोग बोलेंगे ही नहीं मुँह से। ये बुरा होने को नहीं बोलते अष्टम गुरु वाले, राहु पीड़ित ना हो तब तक। मंगल राहु पीड़ित हो जाते हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है भाई, कितना भी बुरा बोल सकता है। और एक बात और बोल दूँ, अगर बोल भी दोगे ना बुरा तो करोगे नहीं। अष्टम गुरु वाले किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी को रोता कलपता देख नहीं सकते यार, खुद रो देते हैं बेचारे। अष्टम हाउस गुरु, अष्टम भाव का गुरु है। गंगा स्नान करो, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हवन करो। जितना हवन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगी आपको। अष्टम भाव हवन भी है, और अपने घर में ये लोग हवन करवाएं, क्योंकि यार चौथे भाव पे भी दृष्टि है, घर होता है चौथा घर। इनकी माँ बहुत धार्मिक होती है, इनकी माँ इनको धर्म में लेके जाती है। माँ इनकी प्रैक्टिकल नहीं होती, माँ बहुत धार्मिक होती है, ठीक है ना। माँ ही ने, मतलब इनकी माँ ने ही इनको सिखाया होता है कि यार पूजा पाठ करना, सारी चीज़ें। और इनकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ होना, माँ के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होना, माँ के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी डेडली सिचुएशंस होना जहाँ पे ऐसा लगा कि यार प्राण चले जाएंगे, एडमिट हो जाना, और बहुत सारी चीज़ होना, ऐसे बहुत कॉमन है। क्योंकि यार देखो 4th हाउस पे एस्पेक्ट तो गुरु का है, लेकिन अष्टम का एस्पेक्ट है ना, तो अष्टम भाव की चीज़ें किसके साथ हो रही है? माँ के साथ हो रही हैं, है ना। तो क्रोनिक डिसीज़ होना, कोई प्रॉब्लम होना, तो ऐसे लोग के लिए बहुत होता है, ठीक है ना। ऐसे लोग किसी के लिए दुआ कर दें, मन्नत मांग ले, वो पूरी हो जाती है दोस्तों। अष्टम भाव का गुरु मैं बड़ी अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ। हाँ, आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, भक्ति में और साधना के क्षेत्र में आना पड़ेगा,
ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं उसके लिए भी चैनल बनाऊंगा बहुत जल्दी, और बहुत ही आप लोग को सबको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये वीडियो बिल्कुल अनप्लान्ड थी, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, मैं बस बैठ गया हूँ बनाना यहाँ पे, ठीक है ना। और जितना नॉलेज था मैंने सोचा था नॉलेज देनी इस वीडियो में, जितना चेंजेस हो सके उतने क्रिएट करने हैं आपकी लाइफ में, एक वैल्यू ऐड करनी है बस, ठीक है दोस्तों। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट ऑफ गुरु इन योर 9th हाउस, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। गुरु खुद के घर में बैठा है, धर्म के घर में बैठा है, ऐसे लोगों को सुकून कहाँ मिलता है? पूजा पाठ धर्म, ऐसे लोगों को धर्म में सुकून मिलता है, ऐसे लोगों को नॉलेज गेन करके मतलब सुकून मिलता है, ऐसे लोग उछल जाते हैं नॉलेज गेन करके। चंद्रमा पीड़ित है ना यार, बहुत तगड़ी चीज़ सिखा दी, मज़ा आ गया बिल्कुल। इन लोगों को मज़ा आने लग जाता है एजुकेशन में, इन लोगों को मज़ा आने लग जाता है एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे है। एजुकेशन इनको स्वयं की पसंद है, मतलब खुद की इच्छा से। आप इनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। नवम भाव गुरु वालों के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें ये चीज़। ये लोग होते ही अथॉरिटेटिव है, थोड़ा अथॉरिटेटिव है। इनके ऊपर आप थोप नहीं सकते चीज़ें कि यार ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हें निकालना, ना। इनके ऊपर किसी का जोर नहीं सकता, इनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, इनके ऊपर केवल खुद का जोर चलता है। और नॉलेज इनको सच में बहुत होती है 9th हाउस गुरु को। ऐसे लोग जितना नॉलेज गेन करते जाते हैं उतना इंप्रूवमेंट होने लग जाता है। और एक चीज़ बताएं, ये लोग तभी जिंदा है जब तक धर्म जिंदा है। ये लोग धर्म की रक्षा करने वाले और धार्मिक किस्म के इंसान होते हैं। इनके पिता बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, इनके पिता भी बहुत धार्मिक होते हैं, और इनको पिता की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है लाइफ में। और इनके ऊपर कह लो अगर यहाँ पे कोई मतलब दृष्टि राहु की नहीं हुई तो उनके ऊपर पितृ ऋण भी नहीं होता है। ये लोग पितृ को तारने वाले बन जाते हैं। 9th हाउस हमारे पितरों का भी होता है, 9th हाउस हमारे पिता का भी होता है, तो ये लोग पितृ को तारने वाले बन जाते हैं। 9th का गुरु है ना, तो एक चीज़ मैं आपको बहुत डीप बताना चाहता हूँ। गंगा स्नान एक बहुत बड़ी रेमेडी, उसके पीछे रीज़न है 9th हाउस गुरु वालों के लिए, क्योंकि पितृ है ना 9th हाउस। पितृ तो चले गए, लेकिन उनका जो जीन है, उनका जो DNA है, वो अभी भी आपके अंदर है। तो उनका जो तत्व है जो चला गया, वो आपके अंदर एक सूक्ष्म रूप की तरीके से है, जो आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहा है। तो उसको बल देने के लिए, अपने पितरों को बल देने के लिए आपको गंगा स्नान करना है अच्छे पर्व पे। अमावस्या अगर ऐसे लोगों ने गंगा स्नान किया, ये सुनना नहीं, इसको करना भी सब लोग। अगर आपने गंगा स्नान किया तो लाइफ में वो बेनिफिट मिलेगा, लाइफ में वो इंप्रूवमेंट मिलेगा जो आपने कभी मतलब सोचा नहीं होगा लाइफ में। मैंने ऐसे लोगों को ये रेमेडी करवाई है, उनकी लाइफ में ऐसी वृद्धि मिली है, इतनी वृद्धि मिली उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। कुछ नहीं, मैं नहीं करवाता सर, मैं नहीं करवाता, ये सारी चीज़ें ऊपर नारायण करवाते हैं बस, ठीक है दोस्तों। तो गुरु जिस किसी का भी 9 है, उसको कभी एक चीज़ और बता दूं, उसको कभी ये मत बोल देना कि तुमसे होगा नहीं। आपने उसको चैलेंज कर दिया, वो तो आपको करके दिखाएगा। 9 गुरु वालों के अंदर एक अच्छा सा अंदर से एक ईगो वाला एटीट्यूड होता है कि यार करके दिखाएंगे अपन लोग बने ही हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि क्या है, लगन पे एस्पेक्ट, कॉन्स्टेंट ग्रोथ। फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा जो मैंने 5th हाउस पे करी थी, कि ऐसे लोग अगर ऐसे पैदा हुए हैं ना, है ना, 1 करोड़ की वेल्थ लेके तो 10 करोड़ लेके मरेंगे, 10 लाख की वेल्थ लेके पैदा हुए हैं ना तो 1 करोड़ लेके मरेंगे। करेंगे अपने से बेटर। क्यों? लगन पे गुरु का एस्पेक्ट, लगन पे गुरु का एस्पेक्ट बड़ा सीरियस एस्पेक्ट बन जाता है भाई, उसको समझना पड़ेगा आपको। लगन पे गुरु का एस्पेक्ट इज़ नॉट अ बैड एस्पेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त एस्पेक्ट है भाई। गुरु का एस्पेक्ट लगन में है, इस इंसान को हमेशा एक सपोर्ट रहता है, हमेशा। ऐसे लोगों को गिरा नहीं सकते आप, और गिर रहे हैं तो स्वयं कर्म। आप अपने धर्म की हानि कर रहे हो, धार्मिक स्थान पे नहीं जा रहे हो, धार्मिक काम नहीं कर रहे हो, आपकी हानि होती रहेगी, और जैसी चल रही है उससे भी खराब होगी। मैं तो कह रहा हूँ धर्म की हानि नहीं करनी है, धर्म का फॉलो करना है और लगातार अपने रूटीन को अच्छा करना है। ऐसे लोगों का रूटीन खराब हो गया ना तो लाइफ में बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि जीव का कारक है ना, जीव का कारक 9th हाउस में बैठ गया, आपकी हेल्थ का कारक 9th हाउस में बैठ गया तो क्या हो जाएगा, आपकी हेल्थ को गवर्न करने लग जाएगा। वहाँ आप रूटीन नहीं फॉलो करो, क्योंकि 9th हाउस रूटीन होता है। एक रूटीन मेंटेन करो लाइफ में, रूटीन मेंटेन करोगे 9th हाउस का गुरु आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, लॉन्ग लाइफ देता है। 9 का गुरु लॉन्ग लाइफ देता है, बहुत अच्छी खुशहाल लाइफ देता है, लेकिन तब देता है जब आप रूटीन फॉलो करोगे, जब आप एथिक्स फॉलो करोगे। यहाँ पे शुभ गुरु हुआ ना, शुभ अवस्था में बहुत ज़्यादा एथिकल इंसान होगा, बहुत ज़्यादा अपने हुसूलों को मानने वाला हुसूलवादी इंसान होगा, ठीक है, अपने कह लो सिद्धांतों को मानने वाला सिद्धांतवादी किस्म का इंसान होगा, ठीक है। इसको अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इसको अपनी मतलब ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा प्यार होगा अगर शुभ हुआ यहाँ पे गुरु तो, क्योंकि गुरु 9 का बड़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है यार। अब एक और चीज़ अच्छी हो गई गुरु 9 में, क्योंकि गुरु एस्पेक्ट कर रहा है 3rd हाउस को। 3rd हाउस क्या है? कंटेंट जो हम लोग देखते हैं, तो वही कंटेंट आप देखोगे जो आपके लिए शुभ है, वो आपकी ग्रोथ करेगा। सिंपल। 9 में गुरु है ना, जिस वर्ष गुरु 9 से होकर निकलेगा, मान लो 9 में उस राशि पे आया 1 साल के लिए, 13 महीने के लिए, लाइफ चेंज कर देगा। वो साल चेंजिंग होगा लाइफ के लिए, आप निकाल के देख लेना।
आप यही चीज़ करके देख लेना ट्रांजिट, आप पुराने ट्रांजिट देख लेना, आपकी एज अगर ज़्यादा है 30-40 साल 50 साल, तो आप पीछे जाके देखना कि उस समय यहाँ से गुरु निकला था तो क्या चेंजेस आए थे। आप देखोगे हमेशा पॉजिटिव चेंजेस आए। किसी भी राशि में बैठा हो, खराब राशि अच्छी राशि, जब भी यहाँ से ट्रांजिट करके निकलेगा आपको ब्लेसिंग देगा, क्योंकि 9वां घर क्या है भाई, छोटा मोटा घर नहीं है। 9th हाउस इज योर धर्म त्रिकोणा। तो ऐसे लोग धर्म जितना करेंगे, धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, धार्मिक चीज़ें करेंगे, लाइफ में वृद्धि होगी। एक चीज़ और है, पंचम पे एस्पेक्ट है तो संतान बड़ी अच्छी पैदा होगी, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ सारी चीज़ें आज मैं। गुरु 9th हाउस में है ना, तो आप अगर पहाड़ पे किसी मंदिर पे आप विजिट करोगे ना, क्योंकि सैजिटेरियस पहाड़ों की राशि है, केदारनाथ विजिट करोगे, आप पाओगे वहाँ से लौट के आए हो, आपको पता ही नहीं आपकी कितनी ग्रोथ हो गई है। आप इमेजिनेशन, आप सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते आपकी कितनी ग्रोथ हो गई लाइफ में। ये धीमे धीमे होती है जब आप मतलब किसी भी धर्म स्थान से विजिट करके आते हो। एंड 9 के गुरु वालों को मैंने बड़ा प्रैक्टिकल पूछा और बताया भी कि जब ये लोग धर्म स्थान विजिट करके आए, इनके लाइफ में जो स्टैटिक चेंजेस आए, इनकी लाइफ में जो इनकी आत्मा की वृद्धि हुई है, क्योंकि कनेक्शंस होता है ना, ऑरा होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना मन में ही मंदिर है। आज मैं कंसल्टेशन ले रहा था, एक इंसान बोल रहे थे मन में मंदिर है। मैंने उनको बताया भाई मन में तो मंदिर है, लेकिन बाहर उस मंदिर में भी एक ऑरा है, उस मंदिर में भी एक ऊर्जा है, वहाँ पे बहुत पाठ होते हैं, वहाँ पे बहुत भक्ति होती है, इंसान पॉजिटिव मन से जाता है। तो वहाँ जाओगे तो तुम्हारा मन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मंदिर क्या है, मंदिर में पॉजिटिविटी है। आजकल के लोग नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे तो प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, कलह हो रहा है, कलेश हो रहा है। आप मंदिर जाना विजिट तो करो। 2 जोड़े आपस में लड़ रहे हैं, मैं उनको यही बताता हूँ, दोनों में से किसी एक का 9 में गुरु है, गंगा स्नान एक साथ करो, एक साथ 7 डुबकी मारो गंगा में। क्या पता भगवान ने क्या सोच रखा है आपके लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी घटना हमारे लाइफ में भी हो रही है, जो भी घटना हो रही है, उसके पीछे वो केवल दाता बैठा हुआ है ऊपर। हमारे में कोई दम नहीं है, मेरे में कोई दम नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आके। ये भगवान करवाता है तो ये वीडियो बनती, तो आपके पास जाती, नॉलेज तो आप उस चीज़ को करते हो तो अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हो। 9th हाउस इज ऑल्सो बिलीफ सिस्टम। आप इस वीडियो को देख के, आप चीज़ों को देख के कितना ज़्यादा इम्बाइब कर रहे हो ना, कितना ज़्यादा सोच रहे हो अंदर ना, दैट इज़ ऑल्सो 9th हाउस। मतलब कितना ज़्यादा बिलीव कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। 9th हाउस वो भी है, किसी का 9th हाउस मजबूत है ना, बहुत जल्दी बिलीव कर देता है लोगों पे। ऐसा नहीं है कि सब पे ही कर लेगा, वो देखेगा परखेगा तब बिलीव करेगा, तो उसकी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। 9th हाउस खराब है, बिलीव नहीं करेगा, शक करेगा। एंड 9th हाउस खराब है, जो इंसान शक करता है उसका भाग्य सपोर्ट नहीं करता। आपने सुना होगा शाबर मंत्रों के बारे में, वो केवल बिलीव पे चलते हैं, बिलीव पे। किसी ऐसे इंसान को दे दो बड़ा प्रैक्टिकल है, कॉर्पोरेट लाइफ जीता है, वो मंत्र जप करने लग जाए, उसको सिद्ध हो जाए भला, क्योंकि वो डाउट करेगा ना उस पर। मंत्र भी सिद्ध होते हैं, भगवान भी सिद्ध होता है। विश्वास चाहिए, बस विश्वास, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिंदगी में विश्वास आ गया ना, लाइफ में वो चीज़ें आप मेंटेन कर लोगे, वो चीज़ें आप पा जाओगे जो कभी सोची नहीं है। एक भगवान पे विश्वास होता है ना। आज के ज़माने में ना एक चीज़ मरती चली जा रही, मैंने देखा, वो है भगवान पे विश्वास। तो जितना ज़्यादा भगवान पे विश्वास करोगे, लाइफ में आपका इतना ग्रोथ होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर रखा उतनी ग्रोथ होगी भाई। और रही बात ज़िंदगी ग्रोथ की, तो होती ही नहीं है ज़िंदगी, तो 12वें भाव में ही चली जाती है। ज़िंदगी होती है कि हमारा मोक्ष हो। हम लोग लगे हुए 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस 90% लोगों को रोके हुए है। 11th हाउस माया है। अभी आऊँगा 11th हाउस पे भी, ठीक है दोस्तों। ये थी कुछ बातें 9 गुरु के बारे में। अब एक खराब पोजीशन गुरु की, जहाँ गुरु नीच का हो जाता है, गुरु मकर में नीच का हो जाता है, तो गुरु इन योर 10th हाउस। अब यहाँ पे गुरु आ गया, राशि वाइज तो गुरु नीच का हो गया, ठीक है। तो राशि वाइज देखा जाए तो ये गुरु नीच का हो गया, लेकिन हाउस वाइज चलो ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके एक आदत होती है हर जगह अपने नॉलेज को घुसा देना। कर्म स्थान पे अपने नॉलेज को घुसा देना। कोई चीज़ ऐसे कर रहा है, उसके अंदर धर्म घुसेड़ देना। हर चीज़ में धर्म लेके आ जाएंगे। इनकी एक आदत है यार, जान जाने वाली है, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, मंत्र जप करने लग जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करने लग जाएंगे। और भाई मैं तुमको बता दूं, ये बिलीफ सिस्टम का प्रॉफिट हुआ ना। 9 से सेकंड आया ना, 9 का स्वयं लॉर्ड है और 9 से सेकंड आया। इनका बिलीफ सिस्टम इनको इतना आगे लेके जाता है, इनके ऊपर ऐसे ऐसे देवी देवताओं की कृपा होती है भाई। ये बातें नहीं सुनोगे आप एस्ट्रोलॉजी में करते हुए किसी को। इनके ऊपर ऐसी ऐसी देवी देवताओं की कृपा होगी, आपने सोचा नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि एक्सट्रीम बिलीफ देता है। मंत्र जब, एक बात बताता हूँ मैं, साधना 21 दिन 41 दिन की क्यों होती है? क्योंकि आप एक चीज़ को अननेचुरली कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि मंत्र जब करना है, अब करना है बताओ तो बिलीव हो जाएगा। 21 दिन बाद बिलीव हो जाएगा। अगर किसी को पहले से ही बिलीव है ना, और वो एक माला भी मंत्र जब करता है बिलीव करके, एक माला भी बिलीव करता है, तो भाई भूचाल आ जाता है। और विश्वास जो चीज़ होती है वो भक्ति में दिखती है। जो इंसान भक्ति अच्छी करता है ना, दिल से भक्ति करता है, जान से पूरी, तो उसको मंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बता दूं, क्योंकि उसको विश्वास है भगवान पे।
भगवान एक बहुत बड़ी सत्ता है जो शून्य हो जाती है अंत जाके। ये भगवान क्या है ना, भगवान सारे भगवान आप देखो ना, भगवान शिव को देखो शून्य में जा रहा है, शून्य, हर चीज़ शून्य हो रही है। जो चीज़ शून्य हो रही है उसमें बहुत ऊर्जा है, ये शून्य में बहुत ऊर्जा होती है दोस्तों, जिसे हमेशा याद रखना आप लोग। बहुत गहरी बात है, बहुत अंदर की बात है, ठीक है। इसको समझोगे आप लोग। मैं जब वो वाला चैनल बनाऊंगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बहुत डीप गहरे एस्पेक्ट आपको बताऊंगा, लाइफ में आप सीखोगे, चीज़ें देखोगे चेंज होते हुए, बदलते हुए। एक चीज़ और है, इनके अंदर जुनून बहुत होता है। 10th हाउस गुरु है ना, पैशन, किसी चीज़ को लेके शिद्दत, किसी चीज़ को लेके पैशन, जुनून। गुरु यहाँ पे आके खराब हुआ है ना, खराब गुरु जो कर देगा ना वो उसका गुरु नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको ये अपनी ही मिस्टेक से सिखाएगा कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, अब नहीं करूँगा भाई, अब नहीं करूँगा, अब मैं करूँगा। इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। 10th भाव पे गुरु आएगा ना, ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है मेरे हिसाब से। लोग बोलते होंगे ख़राब है क्योंकि दूसरों का भला कर रहा है, हर चीज़ में धर्म घुसा रहा है। मेरी बात मानो आप कर्म से बढ़ के भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो है धर्म। लोग बोलते हैं कि यार नहीं, धर्म बड़ा कर्म बड़ा, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पंचम भाव ऐसा धर्म है जो कर्म से रिलेटेड है। पंचम भाव भी धर्म त्रिकोण है, लेकिन वो कर्म बहुत ज़्यादा बताता है, वो स्किल्स बताता है। 9th हाउस इज प्योर धर्मा, एंड लगन भी तो धर्मा है ना। और तुम किस लिए पैदा हुए हो? तुम्हारा जन्म लगन से होता है ना। जन्म में लगन, जो जन्म होता है वो लगन से होता है ना, तो धर्म करने के लिए जन्म होता है आपका। तो अगर कोई दशम में आके कर्म स्थल पे भी धर्म की बातें कर रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, हम लोग उसको बुरा नहीं बोल सकते। मायावी जो इंसान होगा, जिसका 7th हाउस एस्पेक्ट है, मतलब एक्टिव है, 3rd हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 11th हाउस एस्पेक्ट है, वो तो बेचारा ये बोलेगा कि नहीं नहीं भैया, धर्म नहीं करना, मेरे को तो माया चाहिए, माया चाहिए, माया ले लो, भटकते रहो इसी आत्मा के चंगुल में धीमे धीमे करके। सब कुछ जानते हुए भी, माया पाते हुए भी, जो इंसान धर्म की बात करे, जो इंसान एग्जॉल्टेशन की, जो इंसान लिबरेशन की बातें करे, वो इंसान बहुतों से ऊपर है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो आप लोग कभी भी किसी भी पीड़ित अवस्था में भगवान पे बहुत विश्वास करते हो तो आप पे भगवान की स्वयं कृपा है। ये भगवान विश्वास कहते हैं, विश्वास उसी को करवाता है जिसको योग्य समझता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना इस चीज़ को। दशम गुरु है तो 4th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा। इनके घर में बहुत सुकून होता है। इनके जब इनका जन्म होता है तो बड़ा यार सुकून, बड़े ही हंसते खेलते इनका जन्म होता है और इनकी लाइफ कट जाती है, क्योंकि 4th हाउस में क्या है, एस्पेक्ट है गुरु का। तो इनके घर पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होना, इनके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के कार्यक्रम होना, घर का कलर येलो होना, घर का कलर सफ़ेद होना, घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स होना, ये बहुत कॉमन है। इनके घर का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ और बता दूं भैया, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर लिया, दशम गुरु वालों सुन लो, अगर घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर लिया, लाइफ अच्छी हो जाएगी, ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। लाइफ में वो चीज़ें गेन कर लोगे आपने कभी गेन नहीं करी होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। दशम में गुरु है, एक एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, आपका 6th हाउस पे। जब भी कभी 6th हाउस पे हमारा एस्पेक्ट जाता है, 6th हाउस पे जब भी कभी गुरु का एस्पेक्ट जाता है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है, क्योंकि आप यहाँ से क्या करोगे, सेवा करोगे। यहाँ से आप सेवा करोगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरों का बेनिफिट करोगे। तो दशम भाव पे जब भी गुरु होता है तो ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट कहलाती है दोस्तों, क्योंकि 10th हाउस का गुरु कभी भी खराब नहीं होता। लोग बोलते हैं खराब, इसकी एक तो देखो आप इसकी दृष्टियाँ कितनी अच्छी हैं। इसका एक एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे भी है कि वाणी पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लोग अपने घर वालों को सबको साथ लेके चलने वाले, घर से बहुत अटैच्ड, घर से बहुत मतलब मोहब्बत करने वाले, अपने प्रेम में अंधे घर वालों के लिए बहुत करते हैं दशम गुरु वाले। ये बहुत नेचुरल है, बहुत करते हैं घर वालों के लिए। घर में बड़ा प्रॉब्लम्स भी होते हैं इनके, ये लोग स्ट्रगल में ही आगे बड़े होते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत स्ट्रगल में पाते हैं बचपन में, लेकिन यही स्ट्रगल इनको इतना आगे लेके जाता है लाइफ में, इमेजिनेशन से भी परे ये चीज़ों की ये लोग गेन करते हैं। दशम गुरु वालों को मैंने खुद के दम पे बनते देखा है। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी के दम पे बन गए, पिताजी के दम पे बन गए। दशम गुरु जो क्या कहते हैं, इनका 10th हाउस में गुरु है ना, वो खुद के दम पे बनते दोस्तों, खुद के दम पे बनते हैं। कि उनके अंदर एक बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 9 का नेचुरल लॉर्ड अपने से 2nd गया, मतलब प्रॉफिट हुआ है उसका। समझो इस चीज़ को। तो इनके अंदर बहुत बिलीफ है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट कहलाती है ये दशम गुरु। जो खराब समझ रहे हैं उसको खराब समझने दो, कुछ खराब नहीं होता। हमारे विचार खराब होते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन खराब होती है, तो चीज़ें वही अट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन अच्छी करोगे तो चीज़ें पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगी। और भगवान जब ब्लेसिंग करता है तो बता के नहीं करता, वो एस्ट्रोलॉजी तुम्हें सिखा देगा। और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही प्रॉफिट की बात कर रही है। एस्ट्रोलॉजी तुमको सिखा रही है कि अगर पंचम भाव स्किल्स है तो 11वां भाव प्रॉफिट है, तो यार स्किल्स गेन करो। ये नेचुरल बात भी, अगर एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं भी जानता, वो नॉर्मल जानता है, स्किल्स होगी तो पैसा आएगा, सिंपल। लेकिन एस्ट्रोलॉजी उस चीज़ की बातें करती है तो वो श्योर हो जाती है चीज़ें। तो आपका दशम में गुरु है तो क्या करना है आपको,
वास्तु अच्छी करनी है, सामने देख रहा है ना, वास्तु अच्छी करनी, घर का माहौल अच्छा करना है, घर के अंदर पूजा पाठ करनी है, घर के अंदर जितनी पूजा पाठ करोगे उतना बेनिफिट होगा। सिंपल सिंपल, समझ रहे हो आप। और ये लोग जितना भी पैसा कमाते हैं सब अपने कंफर्ट में लगाते हैं। 4th हाउस क्या है? कंफर्ट है। 4th हाउस लग्जरी, अपनी माँ से अतः प्रेम करते हैं भाई, ये भी सुन लो। 4th हाउस क्या है? माँ, माता, ठीक है, माँ समान कोई भी, उसकी बहुत बहुत प्रेम होता है भाई। और माँ भी बहुत धार्मिक होती है भाई, ये चीज़ होता है। दशम का गुरु वाले माँ की बहुत बहुत इज्जत करने वाले, माँ के बहुत प्रिय, अपनी माता के बहुत प्रिय होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, अलग रिलेशन होता है माँ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम लोग के लिए। गुरु इन द 10th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक बड़ी अच्छी प्लेसमेंट आ गई जहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है। 11th हाउस गुरु। अब 11th हाउस गुरु जो होता है, ये यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस होता है 11th हाउस में, नेचुरली शनि का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुरु आ जाते हैं तो क्या होता है? एक्वेरियस बनती है नेचुरली यहाँ पे कालपुरुष में। तो यहाँ जब गुरु आ जाएंगे भैया, तो आप लोग मदद कहाँ करने लग जाओगे? अपने दोस्तों की मदद करने लग जाओगे। लेकिन क्या होगा? आपके दोस्त आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रॉफिट नहीं करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ प्रॉफिट क्या कहते हैं, प्रॉफिट करते हैं। गुरु यहाँ फ्रेंड सर्कल में बैठ गए, तो ऐसा हो सकता है कि सारे फ्रेंड्स आपसे नॉलेज गेन करने आते हो, यहाँ पर आपके पास आते हो, यार ये बता दो, या मेरा चार्ट देख लो, आप बड़े आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, तो लोग कहते हो कि मेरा चार्ट देख लो, ठीक है, मैं चीज़ें कर दो। लेकिन क्या होता है? रिटर्न में कुछ नहीं मिलता आपको, रिटर्न में धोखा मिलता है। या 11th हाउस गुरु बड़ी ही नॉर्मल प्लेसमेंट है। फ्रेंड्स इनके अच्छे भी होते हैं, कभी कभी मान लो गुरु का बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया ना 11th हाउस पे, तो बड़े अच्छे फ्रेंड होते हैं। या राशि अच्छी मिल गई यहाँ पे गुरु को, अच्छा उच्च की पोजीशन मिल गई, तो बहुत सही रहता है सिस्टम। ये लोग एक्सट्रीम वेल्थ भी कमाते हैं। अब 11th हाउस गुरु एक चीज़ और अच्छी देता है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि एक 7th एस्पेक्ट इसका 5th हाउस में पड़ रहा होता है। तो 5th हाउस पे जब भी कभी एस्पेक्ट पड़ेगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप लाइफ, संतान बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रेम करने वाली, बहुत मतलब सम्मान देने वाली संतान होगी। दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी होगी, बहुत धर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब इनकी रिलेशनशिप कभी ख़राब हो गई, 11th हाउस वालों की, 11th हाउस गुरु वालों की रिलेशनशिप मान लो ख़राब हो गई, मैं एक ही चला देता हूँ, एक साथ जोड़ा बन के किसी मंदिर में जाके विजिट कराओ, या फिर किसी धर्म स्थान पे जाके विजिट हो जाओ, धीमे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या ऐसे लोग, एक और रेमेडी बता दूँ, आपकी रिलेशनशिप ख़राब चल रही, एक साथ बैठ के मंत्र जप करना है नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना। हस्बैंड वाइफ बन गए, या मान लो आपका कोई, मान लो गर्लफ्रेंड है, उसको भी बैठा के आप किसी मंदिर में बैठा के साथ में जाप कर सकते हो, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अननेचुरल चीज़ें हैं, कभी किया नहीं होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। बात गर्लफ्रेंड की हो रही है, लेकिन मंदिर घुसा रहा हूँ इसमें भी, मतलब यहाँ बीच में चीज़ों को समझो, यहीं से होगा बैलेंस सारा। रिश्ता धर्म से आगे बढ़ता है, रिश्ता लेने देने से आगे नहीं बढ़ता कि तुम मुझको ये दो तो मैं तुमको ये दूंगा, ठीक है, तुम मेरे को ये सम्मान दो तो मैं ये, ना ना ना, रिश्ता धर्म से आगे बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ता है। बताना नहीं पड़ता, जब सामने वाले को बताना नहीं पड़ता कि यार तुम मेरे से प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रेम करो, बताना नहीं है। आई लव यू जहाँ हो गया ना, वो चीज़ें खराब हो गई, वहीं पे बताना नहीं पड़ता, मतलब जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है। चीज़ हमेशा याद रखना इस चीज़ को, मैं बहुत नेचुरली बोल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो, अंडरस्टैंडिंग धर्म से अच्छी होगी। शुक्र का एस्पेक्ट भी अच्छा होता है, शुक्र का भी एस्पेक्ट पंचम में अच्छा होता है, गुरु का भी एस्पेक्ट पंचम में अच्छा होता है, दोनों आपके विवाह बचाते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे 11th हाउस में गुरु 3rd हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो ये भी बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है। यहाँ पे आप अपने कनेक्शन जितने अच्छे बनाओगे, जितने ज़्यादा गवर्नमेंट के कनेक्शंस बनाओगे, जितने ज़्यादा आपने क्या कहते हैं प्रचलित कनेक्शंस बनाओगे, बढ़िया कनेक्शंस बनाओगे, तो आपकी लाइफ धीमे 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 करके अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है जब भी आपका 11th हाउस में गुरु होता है दोस्तों। इस प्लेसमेंट को भी हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या डेवलप कर रहा है, आप कैसा कंटेंट देख रहे हो, अच्छा कंटेंट देख रहे हो। अगर आप मान लो ख़राब कंटेंट देख रहे हो, रील्स कंज्यूम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करके देखो, आपकी लाइफ में 90% स्टेबिलिटी आ जाएगी। थोड़ा टाइम पे डिप्रेशन फील होता है, इंस्टाग्राम जब हम लोग डिलीट करते हैं ना, डिप्रेशन फील होता है, लो फील होता है, क्या हो रहा है। लेकिन उस लो में आप मान लो बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दो, कुछ चीज़ें अपने आप को जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं करोगे ना, कंफर्ट जोन से आगे ही तो 5th हाउस है ना, स्किल्स का, एस्ट्रोलॉजी सिखा रही है। 4th हाउस कंफर्ट, 5th हाउस स्किल्स, फिर कंपटीशन, फिर कामना की पूर्ति, 7th हाउस कामना की पूर्ति। इस तरह चल रही है ना एस्ट्रोलॉजी। तो क्या है, जब आप कंटेंट अच्छा कंज्यूम करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा बनता चला जाएगा। मान लो 10 दिन आप एक वीडियो देखो तो वैसे ही बन गए आप। आपने एक्टिंग सीखनी है, आप किसी को लगातार देखोगे तब वो चीज़ें बोल पाओगे ना, वैसे एक्टर बन पाओगे। आपको किसी की मिमिक्री करनी, पहले उसको देखना पड़ेगा ना। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों की मिमिक्री करनी पड़ती है, समझ रहे हो आप। तो ग्रोथ तभी होगी, समझ रहे हो आप। 11th हाउस गुरु इज़ अ वेरी नेचुरली गुड प्लेसमेंट। दृष्टि वाइज बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है ये। अब 7th दृष्टि कहाँ गई, पंचम पे,
बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई। ऊपर से नवम दृष्टि भी जा रही है सप्तम पे, सॉरी पंचम पे गई, सप्तम दृष्टि नाइन्थ पे गई, सॉरी सेवन्थ पे गई, क्या कहते हैं नाइन्थ जो एस्पेक्ट है। तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप, 7 और 5 दोनों को कंट्रोल करा, इसलिए 11th हाउस गुरु बड़ी अच्छी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। 11th हाउस से गुरु जब भी कभी 5 और 7 को देखता है तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। दोनों जोड़े बहुत अच्छे से रहते हैं, तभी रहते हैं जब साथ में धर्म करें, साथ में दान करें, साथ में दूसरों की मदद करें, तब अच्छी प्लेसमेंट होती है, ऐसे अच्छी नहीं होती दोस्तों। और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, इसको कभी भी बुरा मत मान लो। 11th हाउस गुरु लोग अमूमन देखा बुरा मानते हैं, इसकी दृष्टि अच्छी है। आप गुरु के तत्व तो बढ़ाओ, जिसके आप जाप करने लग जाओगे वो चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। ये चीज़ तो जानो आप। आपके फ्रेंड्स दूर हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस में गुरु है ना, तो फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे ना जो बहुत ज़्यादा माया में लीन है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मान लो ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, वो आपको दोस्त नहीं बनाएंगे, आपके धार्मिक दोस्त होंगे। ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नेचुरली आपके लाइफ में इम्बाइब करो। लाइफ में देखना कैसी वृद्धि होती है, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि अपनी लाइफ के स्वयं आप दाता हो, स्वयं आप बनाने वाले हो ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ योर गुरु इन योर 11th हाउस। अब एक लास्ट प्लेसमेंट बात कर लेते हैं, गुरु इन योर 12th हाउस। अब मीन में गुरु का प्लेसमेंट भाई, मीन में गुरु का प्लेसमेंट अमूमन बड़ा अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, ठीक है। लेकिन 12th हाउस में गुरु का प्लेसमेंट, मीन राशि नेचुरली बनती है, यहाँ पे मीन की बातें नहीं कर रहा मैं। 12th हाउस में गुरु का प्लेसमेंट एक इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बनाता है। गुरु 12th हाउस वाला हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहता है, हमेशा दूसरों की हेल्प करने में लगा रहता है, हमेशा दूसरों का भला चाहता है अपने ज्ञान के थ्रू, हमेशा दूसरों को देने को आतुर रहता है। हमने क्या बताया था, 6th हाउस का गुरु भी वैसा है, 11th हाउस का भी, सॉरी 12th हाउस का भी गुरु ऐसा ही है। आप खुद भूखे रह लोगे लेकिन दूसरे को खिला दोगे, ये आपकी आदत है। आपके हाथ में मान लो किसी ने अंगूठी देख ली सोने की, उसको क्या अच्छी लग रही है, आप उतार के दे दोगे यार। इस तरह के लोग होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं 12th हाउस गुरु वाले। 12th हाउस गुरु है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ज़िंदगी में बहुत लोगों ने आपको धोखे दिए, बहुत लोगों ने तोड़ा अंदर से, कोशिश करी धोखा देंगे टूट जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में आपने ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा। अभी भी आप ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप अगर हायर स्पिरिचुअलिटी पे जाओगे, क्योंकि गुरु 12th हाउस में आपको एक बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान देता है, अंदर से अंदर बहुत अच्छे ज्ञान। एक चीज़ बताऊँ, 12th हाउस हमारे सपनों का भी होता है। 12th हाउस टॉक्स अबाउट योर ड्रीम्स, सबकॉन्शियस माइंड, और जो सपने में चीज़ें घटित हो रही, तो ऐसे लोगों को धार्मिक सपने आना बहुत पॉसिबल है यार। इनको धार्मिक स्वप्न आना, धर्म से रिलेटेड बातें इनके लाइफ में चलना, धर्म को ये लोग इम्बाइब कर देते हैं लाइफ में, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं इनके साथ भाई। 12th हाउस गुरु, इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, इनका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। ये लोग मंत्र जप ज़्यादा करें तो 12th हाउस गुरु है, आप लोग मंत्र जप करना स्टार्ट करो और दान करना स्टार्ट करो। दान आप नेचुरली करते हो, मुझे पता है। अगर दान नहीं करते ना 12th हाउस गुरु वाले, अगर चींटियाँ खिलाने लग जाएं, घर के अंदर जितनी चींटियाँ सब खिलाने लग जाएं, इनके घर में अनहोनी नहीं होती, इनके घर में अनहोनी नहीं होती है, समझ रहे हो आप। गुरु 12 वाले अगर चींटियाँ खिलाने लग जाए, कुत्तों को खिलाने लग जाए, जानवरों को खिलाने लग जाए, इनके घर में अनहोनी नहीं होती दोस्तों। हमेशा बिल्कुल परिवार अच्छे से बना रहता है, बीमारियाँ भी कह सकते हो बीमारी नहीं लगती इनके घर में। महामारी आ गई, 12वें में गुरु था, हवन करते हैं लोग, मंत्र जप करते हैं, दूध दान करते हैं, इनके घर में कोविड नहीं हुआ किसी को। ऐसे भी केसेस देखे दोनों में, समझ रहे हो। 12 गुरु वालों को मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आप वैसे ही बहुत अच्छे हो, आप अपने आप से ही धर्म करते हो, लेकिन चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ 12th गुरु में रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत होती हैं, 12th गुरु में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दे चुके हो। लोन भी इनके ऊपर चढ़े रहते हैं 12th हाउस गुरु वालों पे, लोन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, रिलेशनशिप में नहीं बन रही होती है, ठीक है ना। स्ट्रगल्स बहुत होती है, ओवर थिंकिंग तो हद से ज़्यादा करते हो भाई, जल तत्व में गुरु है, ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब सेल्फ के ऊपर डाउट भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु कभी कदार इंसान को बनाने में चीज़ें करते हैं, लेकिन मरते दम तक ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। इस चीज़ को समझो आप थोड़ा। गुरु इन 12th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन स्ट्रगल के थ्रू बनाती है, ये तोड़ तोड़ के बनाती है आपको। ये आपको झटके से नहीं देती कि यार ये ले तेरे ऊपर वेल्थ डाल दी मैंने। वो उन्हीं के हैं जिनका पंचम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11th बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2nd बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पहले से वेल्थ होगी, समझ रहे हो आप। लेकिन तब भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पैसा है तब भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। 12th हाउस गुरु टेल्स अबाउट स्ट्रगल। 12th हाउस, ऐसे लोग चुप भी बहुत होते हैं, ऐसे लोग बहुत चुप होते हैं, ऐसे लोग मन के अंदर मन की बातें रखते हैं, किसी को व्यक्त नहीं करते, लेकिन एक बार किसी को मतलब दिल से दुआ कर देना लग जाती है दुआ। आपने महसूस किया हो, किसी को बोल दिया ना तेरा ये होगा कल्याण, आप देखोगे उसका कल्याण हो गया, ठीक है। सेम गोज विथ 6th हाउस जुपिटर, तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है भाई। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, 12th हाउस में गुरु है, 12th हाउस में गुरु है ना, तो आप एक चीज़ याद रखना, ये आपकी दृष्टि 6th हाउस पर डाल रहा है, तो जितनी सेवा करोगे,
जितनी सेवा करोगे, मान लो इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, आपने प्याऊ लगवा दी है, कुत्तों ने पानी पी लिया, आपने चिड़ियों के लिए कुछ कर दिया, आपने जानवरों के लिए कुछ कर दिया, जितनी सेवा करोगे उतनी वेल्थ आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके ऋण मुक्त होते चले जाएंगे। अगर लोन चल रहा है ना, अगर लोन चल रहा है तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जो चींटियाँ होती हैं उसको खाना डाल के आओ। आप देखो कैसे चीज़ें चेंज होती हैं आपकी लाइफ में। आप किसी नारायण के मंदिर पे दीपक जला के आओ बृहस्पतिवार वाले दिन या एकादशी वाले दिन, आप देखो कैसे चीज़ें चेंज होती है लाइफ में। गुरु इन द 12th हाउस गिव्स यू ब्लेसिंग, गिव्स यू विजडम, गिव्स यू नॉलेज, और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, इसको कभी भी खराब नहीं जानना आपको, ठीक है। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है गुरु इन योर 12th हाउस। अब एक चीज़ और याद रखो, अब गुरु का एस्पेक्ट 8th हाउस पे भी पड़ रहा है। जब भी गुरु का एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ता है तो इंसान धार्मिक बन जाता है। ऐसे इंसान अगर घर में हवन करे, घर में होम करे, घर में मंत्र जप करे तो चीज़ें बहुत बेटर होती है इसके लाइफ में। हर इंसान को नहीं करना चाहिए गुरु क्या कहते हैं मंत्र जप, लेकिन ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनका गुरु 12th हाउस में। लोग जितना मंत्र जप करेंगे उतनी अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, अपनी कुंडलिनी को बढ़ाएंगे ये लोग। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भगवान नारायण का आप जाट करो, और 12th हाउस गुरु वालों को मैं तो बताता हूँ यार, विष्णु सहस्त्रनाम अगर आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हो टाइम, 30 मिनट का, 40 मिनट का, तो एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ गुरुवार को एटलीस्ट कर लो। अगर योग्य हो तो आप रोज करो, बहुत बेनिफिट मिलता है भाई 12th हाउस गुरु। अब 12th हाउस गुरु है ना, तो आपकी एक दृष्टि 4th हाउस पे जाएगी, है ना, एक दृष्टि आपकी 4th हाउस पे जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। तो लोग माँ की सेवा करने वाले, माँ से लगाव करने वाले, लेकिन जब भी 12th हाउस से जाती है ना माँ की सेवा, तो ऐसा मैंने देखा है, ऐसे लोग की माँ को बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग की माँ की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी एज में इनकी माँ चली जाती है, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको केयर नहीं मिलती, इनको प्रेम नहीं मिलता। ये लोग बहुत चुप रहते हैं अपनी लाइफ में। ये लोग प्यार सीख रहे, मतलब प्यार सीख कर रहे होते हैं। लोग को वाकई में मोहब्बत करना आता है, अपने को तोड़ के सामने वाले को खिलाना आता है, अपने आप को तोड़ के सामने वाले को बनाना आता है, समझ रहे हो आप 12th गुरु वालों को। लेकिन क्या है ना, इनकी लाइफ में स्ट्रगल होती है क्योंकि भगवान इनको बनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं केतु कंजंक्ट हो गया है, केतु के नक्षत्र में गुरु आ गया, तो 90 से 95%, 100% मान लो ये इनका आखिरी जन्म है। गुरु का आखिरी जन्म देखना हो गुरु 12th हाउस वालों का, तो आपको D9 देखना, D12 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप नहीं देख पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ नंबर चल रहा है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों, प्लेसमेंट ऑफ योर गुरु इन योर 12th हाउस, और क्या कहते हैं ऑल द 12 हाउसेस। सारी चीज़ें मैंने एक एक बारीक करके समझाई हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट समझाए हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। आप लोग इसको फॉलो करोगे, लाइफ में अननेचुरल ग्रोथ मिलेगी, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, भगवान गुरुदेव की ब्लेसिंग मिलेगी। दोस्तों वीडियो बहुत लोग देखते हो, बहुत दिल से देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते उनसे एक ही आग्रह है भाई, वीडियो देखने आते हो आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कर दो चैनल को। बहुत दिल से सुकून मिलता है और अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ठीक है ना। तो बनाते रहेंगे ऐसी वीडियो आपके लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।